हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं या देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय मनोहर जी प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। सर आपको जी प्रणाम। दिव्य हरे कृष्णा। हम्म। दीना शर्मा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पिछली क्लास में की चर्चा में बड़ी प्रभु की असीम कृपा कि हम एक बार फिर से इस गीता ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हो पाए, है ना। हमने एक फिर से एक निर्णय लिया, और ये बिना भगवान की कृपा के तो सत्संग नहीं मिलता। जब भगवान का हृदय बहुत करुणा करता है तब, क्योंकि ये सत्संग साक्षात भगवान का ही रूप है। हमारे बीच में स्वयं स्वामी स्वामी जी विराजमान है, और उन्हीं की वाणी का बात है, तो और कोई दूसरा इसमें हेतु नहीं है। बस ये बात, इस बात का हम अनुभव करें कि भगवान की बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर, बहुत कृपा है। क्योंकि उसी कृपा के कारण हम इस बिजी शेड्यूल में से अपने, इतने सारे काम होते हैं उसमें से हम 2 घंटे भगवान के लिए निकाल पाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस बात को याद करते हैं, पिछली बार हमने अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र के विभाग पूरा किया था। उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ते का समय है और चल भी रहा है ज्ञान सटक, है ना। ज्ञान सटक मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। अब हमारा क्या होता है कि 2 घंटे फ्राइडे को हो जाते हैं, फिर पूरा दिन पूरा वीक शायद ऐसी कई बार स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो चीजें जो है। और ये अध्याय 13 14 15 16 17 क्या है, आपस में बहुत कनेक्टेड है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर बीच में गैप हो जाता है तो फिर वो आगे का उसको तार को पकड़ना, क्योंकि भगवान तो एक प्रवाह में बोल रहे हैं ना। उन्होंने एक 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 प्रवाह में बोला है बात करने के लिए, तो एक पूरा उसमें कंटिन्यूटी है। तो उस कंटिन्यूटी को थोड़ा समझ लेते हैं। संक्षेप में 5 मिनट में अध्याय 13 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें वापस से याद आ जाएं। हरे कृष्णा। तो इसमें पहले भगवान ने बताया कि इदम शरीरम कौन्तेय, भगवान ने क्या बोला, यह शरीर, है ना। इस बात पे स्वामी जी ने बड़ा जोर दिया, क्योंकि हम अगर बार बार इस बात को याद रखेंगे, अब हमारे दिमाग में इदम शरीरम कौन्तेय वाला अगर एक ये छोटा सा जो श्लोक के जो पहला चरण है, ये चरण अगर हमारे दिमाग में प्रवेश घुस जाए, है ना, ये हमारे ऐसे एक श्लोक की तरह मंत्र की तरह गूंजता रहे, तो देखो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारी दवाइयां, क्या कहते हैं, बहुत सारी रोगों की दवाई है ये। कैसे, इदम शरीरम कौन्तेय, भगवान ने क्या बोला, यह शरीर, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो संतों की क्या है, अपने अपने समझाने का अलग अलग विलक्षण तरीका होता है। तो यहाँ भगवान ने समझाया कि ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है। अब ये मेरा नहीं है तो फिर कैसे, ये तो इसको भगवान ने बताया कि जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला। जैसे पहले शरीर हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत चीजें पढ़ी, प्रकृति पढ़ी है, अपरा पढ़ा है, सब कुछ, तो उसी के क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र बताया। और इस शरीर को जो जानने वाला है ना, इस शरीर को जो जानने वाला है वो कौन है, वो क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ है। कौन है वो, क्षेत्रज्ञ। अब जैसे प्रभु कृपा से ये बातें जो है बचपन से खूब समझ में आई, है ना। एक संत गोदी में बिठा के समझाते थे कि भाई, एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा सा बेबी, बहुत छोटा सा है अभी। अभी अब उसका जन्म हुआ है। अब धीमे 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 क्या होगा कि उसका विकास होगा, है ना। वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो अलग तरह के कपड़े पहनेगा, फिर और बड़ा होगा तो फिर अलग तरह के कपड़े पहनेगा, और करते 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 इस तरीके से वो पूरा की जीवन यात्रा होती है। तो ये ये जो घट बढ़ रहा है ये कौन है, ये क्षेत्र है, ये शरीर है। लेकिन एक बात बताइए कि इसको, ये जान, अगर मतलब कोई तो है जो इसकी हर चीज को जान रहा है, जानेगा कौन,
हर चीज को कौन जानेगा? जो स्थिर है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी गार्ड की ड्यूटी है और मैं अगर 8 घंटे किसी सिक्योरिटी में खड़ा हुआ हूँ, गार्ड एज ए गार्ड जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस पूरे 8 घंटे में कौन यहाँ से निकला और कौन आया, है ना, कितने लोग गए कितने लोग आए, कौन कौन किस टाइप के लोग थे, उनका पूरा ब्यौरा किसको पता है? मुझे पता है। लेकिन जो आने जाने वाला है, वो क्या कह सकता है कि यहाँ से कितने लोग गए कितने लोग आए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही जो कहते हैं ना, यू आर अंडर सर्विलेंस, राइट, सीसीटीवी सर्विलेंस, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सीसीटीवी कौन है? जो हमको जानने वाला है, जो जानता है कि हम बचपन में कैसे थे, फिर हम बड़े होके कैसे हो गए, और हम कैसे हैं। वो हर स्थिति को जानता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है। भगवान ने बताया इस बात को। तो उसको क्या बताया भगवान ने? उसको क्षेत्रज्ञ बताया, जो जानने वाला है। तो इस तरीके से बताते हुए फिर भगवान ने जो 24 एलिमेंट से जो जो क्षेत्र बनाए, देखो हार्डवेयर, मतलब ऐसे मान लो कि जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो क्षेत्र हो गया। अब कितने तत्वों से बनाए ये? 24 तत्वों से बनाए, 24 एलिमेंट से है इसमें। अब 24 एलिमेंट का एक जो तत्व है उसको भगवान ने बोला मूल प्रकृति। इसको हमने समझा था अच्छे से। मूल प्रकृति क्या है? बिल्कुल नेचुरल, है ना। प्रकृति, इसको अगर तोड़ा जाए, प्र मतलब प्री, और कृति मतलब स्टेट, मतलब जो एक्शन में आने से पहले जो स्टेट थी, है ना। इसीलिए कहते हैं ना नेचर प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो नेचर, जो अभी हमारा जो हमारी जो अभी पूरा एक्शन हम देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, इस यूनिवर्स से जस्ट पहली वाली स्टेट, उसको क्या बोला? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति से क्या पैदा हुआ? सात, सेवन सेवन एलिमेंट्स बने मूल प्रकृति से, जिसको क्या बोला गया? प्रकृति विकृति। अब इसको कैसे समझे? स्वामी जी महाराज ने समझाया। आप ऐसे, हम ऐसे समझ सकते हैं, मूल प्रकृति तो हमारा मिल्क, दूध हो गया। जैसे दूध क्या है? वो नेचुरल है, राइट, वो किसी से बनाया नहीं है, किसी से बनाया नहीं जा सकता। वो हमें एनिमल से, गाय से, इन सबसे पैदा होता है। लेकिन अब इसमें क्या है? अब उसको हम प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? उसको हम दही बना लेते हैं। अब फिर दही के बाद हम अलग 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 एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं। तो मूल प्रकृति से जो बना उसे बोला प्रकृति और विकृति, राइट। और अब दही से जो जो बन रहा है और आगे के जो एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या हो गए? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रकृति से विकृति से बना है, तो उसको, तो इस तरीके से 24 एलिमेंट्स है, जिसमें एक मूल प्रकृति है, 7 प्रकृति और विकृति है, और 16 क्या है, 16 क्या है? वो केवल और केवल विकृतियां हैं। तो अब इसमें क्या क्या शामिल हो गया? अब ये थोड़ा भारी हो गया होगा, मूल प्रकृति विकृति एंड ऑल। तो एक तो हमारा मेन प्रकृति, मूल प्रकृति हो गया। फिर हमारे जो 5 और सेंस ऑर्गन्स हैं वो हो गए। 5 हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो हो गई। 5 उनके विषय हो गए। विषय मतलब जहां जहां ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, वो जहां गोचर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गोचर। गोचर मतलब, गो मतलब इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन, और चर मतलब जहां ये चढ़ने जाती हैं, है ना। थोड़ा सा इसका शाब्दिक, अब चढ़ने जाती है मतलब क्या है? आंख, आंख जहां तक जो कुछ देखती है वो उसका विषय हो गया, है ना। कान जो कुछ सुनती है वो उसके विषय हो गए। ऐसे ही स्किन के, टंग के, इन सब के विषय हो गए। तो इस तरीके से 24 एलिमेंट से ये क्या बना है? ये हमारा क्षेत्र बना है। तो भगवान ने किसको समझाया? क्षेत्र को समझाया। अब एक बात, मतलब एक प्रश्न आता है बार बार, कि भगवान लगभग ऐसा लग रहा है कि एक ही बात को अलग 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 तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बात तो हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। पहले हम शरीर शरीर ही पढ़ा, फिर अपरा प्रकृति भगवान ने समझाई, फिर परा प्रकृति समझाई। अब क्या समझा रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्र के समझा रहे हैं, है ना। देखो, यहाँ पे भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक ही बात को अलग अलग बताया है। भगवान को भगवान तो क्या है, उनको तो पता है ना कि पता नहीं कौन सी बात किसको किस रूप में समझ में आए। क्योंकि बात हम अपनी पात्रता के, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीजों को समझते हैं, है ना। किसी को हो सकता है शरीर शरीर की बात अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग थोड़े से ज्ञान मार्ग के अच्छे स्टेज पे हैं, उनको हो सकता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी को हो सकता है परा अपरा की बात क्लियर हो जाए। तो भगवान का मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य तो यह है कि ये जो अंधेरे वाला कमरा है ना, इसमें रोशनी कर देना। हम जो अविनाशी हैं, और ये जो भूल पड़ी हुई है, और हम इतने
दुनिया भर के परेशान हो रहे हैं, इतना इतनी हमारी स्थिति खराब हो रही है, तो उनका जो मूल बात क्या है? मूल बात तो केवल यह है कि वो हमें समझाना चाहते हैं। तभी तो अर्जुन जो है लास्ट में क्या कहेंगे कि स्मृति मोह मोहे नष्टा स्मृति लब्धा। क्या हुआ कि मेरा अज्ञान, मेरा जो अंधकार है वो खत्म हो गया है, और मुझे अब याद आ गई है कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कुछ प्राप्त कर लिया या उनको उनको कुछ शक्तियां मिल गई, नहीं, उनको उनको क्या हुआ? उनको केवल याद आ गई कि मैं तो भगवान, मैं तो उस ओशन में से ही एक जल की बूंद हूं जो आपसे अलग हो गया हूं। राइट? तो और ये बात याद आते ही फिर सारा का सारा जितना भी हमारा जो हमारी कहते हैं ना, सुख दुख नहीं जग में सिर्फ है परिस्थितियां, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस बात को समझाने के बाद भगवान ने 20 भाव बताए कि ज्ञान मार्गी में जो है कौन कौन सी 20 स्थितियां होती है। उस बात पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। और जो एक श्लोक भगवान ने बहुत सुंदर इसमें है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिर शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्या कहते भगवान? कि वे परमात्मा सब जगह हाथ और पैरों वाले, सब जगह नेत्र सिर और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये एक श्लोक, इतना प्यारा श्लोक है। इतनी प्यारी बात भगवान ने, कितना बड़ा विलक्षण जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कहते हैं ना कण कण में भगवान, इस बात को हम कहते हैं, बचपन से सुनते आए कहते आए, लेकिन ये बात हमको समझ में कहाँ आई है ना? अगर कण कण में भगवान है तो सगुन अपसगुन की बात कैसे हो गई? है ना? अगर कण कण में भगवान है तो कैसी स्थिति? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे हर जगह हाथ है, तुम जहां जिस जब भाव से मुझे कुछ देना चाहते हो मैं वहीं से ले लूंगा। मेरे हर जगह पैर है, तुमको जब अगर कोई भाव तुम्हारे मन में है, मेरा हर जगह मुख है, आप कभी भी मुझे खिला सकते हो, कहीं भी मुझे खिला सकते हो। आ तो अब क्या है कि भगवान तो अमना है, ये बात हम कई बार समझ चुके हैं, लेकिन इस बात को संत बहुत जोर दे रहे हैं आजकल। क्या अमना? क्या उनका कोई मन नहीं है, उनका कोई भाव नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, एकदम न्यूट्रल। लेकिन जैसा भक्त का भाव होता है, जैसा भक्त का भाव होता है, ऐसे भगवान को फिर भूख भी लगवाती है, उनको प्यास भी लगाती है। वो कैसे कैसी लीलाएं करते हैं। अब हमारे जीवन में तो कुछ और अभाव है नहीं, पर हम मनोहर जी के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है भगवान ने लीलाएं की हैं राधा बाबा जी के साथ, सेठ जी के साथ, स्वामी जी के साथ। और ऐसा नहीं है कि ये सेठ जी, स्वामी जी और राधा बाबा कोई 1000 वर्ष पुराने, या हम सतयुग के संतों की बात कर रहे हैं। ये बस कुछ वर्ष, बस बस हम उनको दर्शन हमारे सौभाग्य में नहीं थे, वरना ये बस हमारे बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसे हाथ आगे बढ़ाओ और स्वामी जी महाराज कहीं बैठे हुए हैं। है ना? तो ये जो अगर बात है, और वे संसार, ये बात अगर हम, ये श्लोक हमें समझ में आ जाए, तो फिर हमें कैसी चिंता है? तो फिर कभी हमें डर लगेगा क्या? कभी हमें ऐसा फील होगा कि हम अकेले हैं? या कभी हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं आज इतना परेशान हूं और मेरी सुनने वाला कोई नहीं है? कभी हमें ऐसा लगेगा कि आज मतलब क्या है, मैं किसी से बात, कई बार होता है ना, हम किसी से शेयर करना चाहते हैं चीजों को, है ना, पर कोई मिलता नहीं सुनने वाला। अच्छी बातों को तो खास तौर से, बुरी बातों को सुनने वाले तो खैर बहुत लोग मिल जाते हैं। पर आपका मन करे कि आज सत्संग कर ले, है ना? आज कोई आप कहीं तीर्थ यात्रा करके आए और आपको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। अब देखो संसार में क्या है कि आप आए 8-10 दिन 15 दिन बाद, तो क्या होगा? केवल एक प्रश्न पूछा जाता है, और यात्रा कैसी रही? आप क्या बोलोगे? यात्रा ठीक रही। अब आपका तो मन है, आपका तो अनुभव है, और पता नहीं भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे अनुभव है, तो आपका मन है कोई 2 घंटे बैठ के मेरी पूरी बात सुन ले, है ना, मेरे पूरे भक्त जो हमारे एक्सपीरियंस। लेकिन आज की तारीख में क्या है, अब ऐसे इतना टाइम किसके पास है कि इतना टाइम खराब करे? भाई क्या, हाँ ठीक है, प्रिय यात्रा हो गई, घूम फिराई, मौज आ गई। लेकिन अब यहाँ पे भगवान ने क्या बोला? मेरे तो हर जगह कान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरे कान नहीं है। तो अच्छी, फिर तो बढ़िया है ना। आपको तो मिल गया एक सत्संगी भाई मिल गया, भगवान को ही अपना सत्संगी बना ले, उन्हीं को सुना दे। है ना? तो भाव कैसा रहे? अब मेरा भाई, एक बार क्या हुआ कि देखो इन इन वाकई में इनको प्रणाम है। तो एक बार मीरा जी जो है अपने गिरधर लाल से ना कुछ बातें कर रही थी, ऐसी लगी पड़ी थी बहुत देर से। तो उनकी जो सखी थी,
तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इतना बात करती हो इनसे, ये कुछ जवाब भी देते हैं गिरधर आपको, आपको कुछ ये वापस में कुछ रेस्पॉन्स करते हैं? तो मीरा जी ने इतनी विलक्षण बात कही कि हाँ, ये रेस्पॉन्स तो करते हैं, लेकिन मैं इनकी बातों को ना अभी समझ नहीं पाती हूँ। तो मैं इनकी भाषा को समझने की कोशिश कर रही हूँ, धीमे 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 धीमे। तो वही वाली बात है, हमारी क्या है, हमारी स्थिति तो अब जब तक हमें, अब ये श्लोक हमें मिल गया, ये किसकी वाणी है, भगवान की वाणी है, तो हमें कोई संदेह तो है नहीं इस पे। भाई इस पे अगर हमें डाउट है तो फिर तो हम गलत जगह बैठे हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब बात बिल्कुल सही है तो अब तो रास्ता खुल गया ना। क्यों परेशान होना है, क्यों कोई और ढूंढना है हमें सत्संग करने के लिए? बिल्कुल कभी भी कहीं भी लेके अपने जो भी हमारे इष्ट हैं, उनको ये वाला श्लोक याद करवा दो। देखो भगवान आपने कहा था हर जगह आपके कान है, अब कान है तो बैठ के सुन लो मेरी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये सब करते हुए भगवान ने जो है, और आगे फिर उन्होंने बताया, ज्ञान के बारे में बताया कि कैसे ज्ञान करता है, और कैसे जो है आत्मा अनादि है। ये सब चर्चा करते हुए, और उन्होंने बताया कि भाई विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में जो है ये हम ही विराजमान है, ये क्षेत्रज्ञ ही विराजमान है। और इस तरीके से क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का एक तरीके से, तो जो मूल बात जो भगवान ने बताई उसमें क्षेत्र 13वें अध्याय में, वो यही थी कि भाई हमको कैसे दोनों को अलग अलग रखना है। अब ये बात क्या है, हमने कितनी बार सुन ली, शरीर शरीरी की सुन ली, परा अपरा में पढ़ लिया, अब क्षेत्र क्षेत्र के में भी बता दिया, पर क्या ये बात हमारे भाव में उतरी है क्या? है ना। अब बात वो ये कि अब हम गीता जी पढ़ के हम आगे निकल जाएं, अगली हमारा केवल उद्देश्य हो कि हमने पढ़ ली, तो बात अब क्या है, अगले स्टेप पे जाना है। कहाँ है वो, क्या है वो, थोड़ा सा मनन है। अब थोड़ा भगवान की जो वाणी है इनका विचार करें, कभी एक श्लोक को बैठ के, ज्यादा नहीं, केवल एक श्लोक को पकड़ के अब उस पर विचार करो। मैं बता रहा हूँ इतने विलक्षण भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी क्या है, इसको समझाने की और इसको पढ़ाने की, अ, हम तो केवल क्या है, स्वामी जी के माध्यम से कुछ एक दो शब्द बोल पा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। भगवान की वाणी को कौन समझ सकता है या कौन समझा सकता है? लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो उनकी बात समझ में आती है। इस तरह से करते हुए थोड़ा समरी ले ली थी हमने 13वें अध्याय की। अब हम आज से फिर ये जो बहुत विलक्षण अध्याय है, 14वां अध्याय, विच इज गुणत्रय विभाग योग, है ना, गुणत्रय। ओम श्री परमात्मने नमः। तो ये गुणत्रय विभाग योग, अब इसमें क्या है कि देखो, भगवान ने कई पहले भी बताया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अब क्या है कि सब जो हम अब यहाँ पे अब तक तो क्या बता दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बता दिया कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर खाना बनाना है, हम माता बहना हम सब खाना बनाते तो क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास सारा। जैसे कोई भी व्यंजन बनाने से पहले क्या होता है, उन सब व्यंजनों को हम अलग अलग किचन में जाके एसिमुलेट कर लेते हैं, रख लेते हैं। या लेट से मुझे कोई कंप्यूटर असेंबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, अलग सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग मैंने पहले इकट्ठा कर लिया। अब क्या होगा, वो असेंबली होती है उनकी, लाइक असेंबलर लाइन होती है। अब एक एक चीज को मिला रहे हैं। तो ये जो गुणत्रय विभाग योग है, एक तरीके से क्या है, ये जो 13वां अध्याय है उसी को भगवान ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो जीव है, ये जो जीव नाम है, जीव किसका नाम है, जीव किसको कहा है भगवान ने? अब तीन चीजें हो गई देखो, एक परमात्मा अंश हो गया, एक प्रकृति अंश हो गया, और एक क्या हो गए, ये जो ये जो मूर्त रूप हम सब बैठे हुए हैं, जीव रो गए। अब जीव क्यों कहा है इसको? एक्चुअली जीव क्या है, परमात्मा का ही अंश है। क्या है, बिल्कुल कोई बिल्कुल एकदम, लेकिन लेकिन भूला हुआ है। हम क्या है, भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं हम? तो हमने तो सब कुछ किसको मान लिया है, प्रकृति को ही अपना मान लिया है। अब कैसे मान लिया है, अब देखो एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं कि आज अगर मेरे पास रिक्शा रिक्शा चलाता हूं मैं, है ना, अब मैं रिक्शा चलाता हूं तो मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान रिक्शा है। अब कोई भी अगर मेरे को आवाज देगा पीछे से रिक्शा, तो मैं वहीं जाके एकदम से रुक जाऊंगा, क्योंकि पता है मुझे, क्योंकि मैं रिक्शा चला रहा हूं तो ऑब्वियसली रिक्शा रिक्शा मुझे ही बुला रहा है। लेकिन कल को अगर रिक्शा की जगह मैंने टैक्सी ले ली, राइट,
तो अब मुझे कोई रिक्शा बुलाएगा तो क्या रुकूंगा मैं? नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पहचान बदल दी। मेरी पहचान अब क्या हो गई? मेरी पहचान अब टैक्सी हो गई। अब मुझे कोई टैक्सी से आवाज देगा तो जाके मेरी, तो अब क्या हुआ? अब ये अब विचार करो। हालांकि ये एनोलॉजी एनोलॉजी जो है बड़ी थोड़ी सी लौकिक है, पर विचार करें, क्या हम रिक्शा हैं? नहीं। क्या हम टैक्सी है? नहीं। लेकिन मान क्या रखा है? रिक्शा और टैक्सी। ऐसे ही हमने मान रखा है, हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम फलाने जाति से हैं, हम तो श्रेष्ठ, इस बात में श्रेष्ठ हैं, ये पता नहीं कितने सारी चीजों को हमने ओढ़ रखा है। ये क्या है? ये गुण है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुण है ना, ये बांधने वाले हैं। सारे गुण बांधने वाले हैं, चाहे गुण अच्छा हो, चाहे गुण खराब हो। एक एक बात, आज ये इतना विलक्षण अध्याय है, ये गुणत्रय विभाग योग। और मैं आपको सच बताऊं, तो मुझे भी ये पहली बार ही अब इस बार समझ में आ रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी बार भी गीता पढ़ी है, मेरे को ये 13वां 14वां अध्याय कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि दृष्टि क्या रहती थी, बस क्लास में जाके बैठ जाओ और 90% 80% तो ऑफ करके बैठे हैं आराम से, अब सारे काम कर रहे हैं, तो कभी ध्यान से समझा ही नहीं चीजों को, सुना ही नहीं चीजों को, है ना? और पढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं, एज यूजुअल। तो इसीलिए जब कोई नहीं करता तो मुझे पता है कि भाई ये नहीं होती हैं चीजें। लेकिन इस बार इतनी प्रभु ने कृपा कर दी कि इस बार सेवा मिली, तो अब ये सब पढ़ना भी पड़ रहा है और समझना भी पड़ रहा है। तो ये पहली बार मेरे को क्लैरिटी आ रही है। मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। और आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि भाई पहला ये नया नया कोई पढ़ाने वाला दिखे आपको। हर एक तो क्या भगवान ने बताया यहाँ पे, पहला श्लोक पकड़ते हैं। श्री, इसके बाद हम एक एक करके श्लोक सब लोग पढ़ लेंगे, है ना? पहला मैं ले लेता हूँ। श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं भगवान? परम भूयः पर प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानोत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता, पराम सिद्धिमतो गता। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब देखो, बात यहाँ पे क्या है कि अर्जुन का प्रश्न नहीं है अब। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है बीच में, है ना? लेकिन भगवान की जो कृपा है, जैसे ही उन्होंने देखा ना कि पात्र मिल गया, मेरे को सुनने वाला मिल गया, है ना? अब ये देखो, भगवान को कहा कि भाई अब तो ये सुनने, तो अपनी तरफ से हर बात को बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कि संपूर्ण ज्ञान, देखो ये जो कृष्ण अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा था कि मैं आपको सर्वज्ञता समग्र रूप से जानना चाहता हूं, अब समग्र रूप से जानना चाहता हूं, तो फिर भगवान ने कहा भाई अब तू समग्रता से ही सुन। तो वही प्रश्न है, उसी के उत्तर अभी तक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं कि क्या, अब क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं मुनि लोग इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो भगवान का लक्ष्य क्या है? भगवान का लक्ष्य इस पूरी जो ये गीता रूपी जो गीत है, इसको सुनाने का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य केवल और केवल परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि, परम सिद्धि वो सिद्धि है जिसके बाद जीव इस द्वारा से भव चक्र में नहीं पड़ता, है ना? तो भगवान कहते हैं कि मैं भाई तेरे को ये बात जो है दुआकर पूरी की पूरी, क्योंकि भगवान अब जैसे रामचरितमानस में भी बाबा जब पार्वती जी ने पूछा है ना, पार्वती जी ने जब पूछा है भोले बाबा से कि भाई मुझे उनको याद आ गई सारी बातें कि मैं पहले जो है कैसे दक्षता थी और कैसे कैसे मैंने जो है ऐसे प्रश्न भगवान राम के बारे में मोहित, तो आप मेरे को पूरी बात बताओ दोबारा से, है ना? पूरी मुझे वो राम जी की जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरा रामचरितमानस सुनाओ, तो मतलब बाबा तो जैसे तैयारी बैठे थे, तो उन्होंने कहा था, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे,
भारत अधिकारी जय पावहीं। तो भगवान ने कहा कि जिसको जिज्ञासा होती है वही उस परम तत्व को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक से हमारे लिए क्या है ना, हम क्या लेके जाएं, इससे क्या सीखें। इससे इससे यह समझ में आने वाली बात है कि जब कभी हमें किसी साधु का संग हो, है ना, जब कभी हमें सत्संग मिले, जब कभी हमें ऐसे भगवत प्राप्त संत की अगर वाणी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनसे आ, उनसे आमने सामने मिलने की बात हो, तो हमको क्या पूछना चाहिए, हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए। वहां भी जाके हम संसार का रोने लेके बैठ जाते हैं कि महाराज जी ये नहीं ठीक चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। अब ठीक है, अब संत तो आपके हमारे हिसाब से ही वो जवाब देते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई तो फिर अपनी अपने, लेकिन ऐसे संत से हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि महाराज भगवान कैसे जो है मुझे मेरी बात बनेगी, कैसे मैं इस भव चक्र में जो भूली हुई बातें हैं कैसे उनसे मैं बाहर निकल पाऊंगा। तो ये बात हमारे समझने के लिए है कि जब कभी किसी संत के हमें दर्शन हो, कभी हमें ऐसा मौका मिले, तो जो चर्चा हो, जो जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासा हो, वो वो हमें परम तत्व प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। वहां पे हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि हमारा जी हाँ हम तो गाड़ी से आए थे, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, अरे सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है, ईश्वर की कृपा है। वो उन्हें सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, और वो उन्हीं का दिया हुआ है। ये जो हम अपना मान के बैठे हुए हैं, और जो हमको ये मीठी मीठी जो ठसक रहती है ना अंदर से कि मेरे अकाउंट में तो भरा पड़ा है बढ़िया एकदम से, और मेरे तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। भाई ये उनको पता है क्योंकि उन्होंने तो दिया है ये जो सामग्री मिली है, जिस सामग्री की ठसक में हम चारों तरफ जो है थोड़े से ऐसे बुदबुदाए रहते हैं हमेशा, एक एक अंदर से मीठी मीठी रहती है ना कि भाई ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। भाई ये जो ठीक और बढ़िया चल रहा है ये उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो अब क्या, तो अच्छा, अब हम किसी संत के पास जाएं और अपनी माया का बखान करें, ये क्या है? ये एक तो समय का दुरुपयोग है नंबर एक, और दूसरे ये अपने दुर्भाग्य को इनविटेशन है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उन इसीलिए अगर हमने विचार किया होगा रामचरितमानस में, भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान जब जब संतों के आश्रम में गए हैं, एक तो संतों के आश्रम में वो गए हैं, संत उनसे मिलने नहीं आए, विचार कर, ये बात समझने की है। दूसरी बात, जब वो गए हैं तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा है कि अपने ये धनुष बाण जितनी भी है ना ये सब आश्रम के बाहर रखो, सब कुछ उन्होंने बाहर रखवाया है। हम्म। ये जो माया है इसको बाहर पटको, तब जाके संत से आप कुछ सीख पाओगे। क्या भगवान श्री राम को ये सब करने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने दिखाया मनुष्यों को कैसे जीवन जीना है, कैसे आपकी उन्नति होगी, कैसे आप संतों से कुछ ग्रहण कर सकते हो। एक प्रसंग और आता है रामचरितमानस का जो बहुत ही विलक्षण है। जब दशरथ जी के मन में इच्छा हुई कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करना है उनको, आ, तो उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज के सामने अपनी इच्छा रखी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, आज के समय में केवल एक ही ऋषि है जो आपकी इस कामना को पूरी कर सकते हैं, और आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब दशरथ जी महाराज कौन है? दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा है, पृथ्वी के एकमात्र वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे मंत्रियों को आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी? कि भैया आप जो है अपना चलते हैं, महाराज संत जी के पास चलते हैं, और रथ वथ और हाथी घोड़े सब तैयार होने शुरू हो गए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, दशरथ जी आप ये क्या कर रहे हो? आप वहां पे मांगने जा रहे हो। आप क्या है, आप मांगने जा रहे हो कुछ, तो आप मांगने जा रहे हो तो आपको भिखारी के वेश में ही जाना पड़ेगा। आप ये सारे ही राज जो ये मान मर्यादा इसको यहीं छोड़ो, और आप पैदल जाइए। तब दशरथ जी महाराज जो है पैदल गए हैं। मैं संत का नाम, ऋषि का नाम भूल रहा हूँ, श्रृंगी ऋषि थे शायद, उनके पास, और वहां जाके उन्होंने याचना की है।
अब देखिए इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। राजा कौन है? दशरथ जी महाराज हैं, चक्रवर्ती राजा। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज की पदवी क्या है? एक ऋषि जो है एक राजा को आज्ञा दे रहा है, आज्ञा, और राजा उसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए धर्म ने हमेशा राजनीति को चलाया है, धर्म नीति ने हमेशा राजनीति को चलाया है सनातन में। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम समझ रहे हैं, और इसीलिए जो है ये समय का प्रभाव अब क्या है, राजनीति धर्म को चला रही है ना। तो ये बातें कुछ कुछ समझ में आई। तो पहले पहले श्लोक से हमें क्या समझ में आया? पहले पहले श्लोक का तत्व यही है कि जब हम कभी किसी संत के दर्शन का मौका मिले तो हमें अपने परम परम तत्व की जिज्ञासा की प्राप्ति का प्रश्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। आदरणीय माता जी आप ले लीजिए, दूसरा श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ज्ञानमापिश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। देखिए अब क्या है ये श्लोक, अब हमें जब अगर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाली बात सही से क्लैरिटी हो गई है ना, अगर ये हमें बिल्कुल सही समझ में आ गया, तो एक सेकंड के ये बात जो भगवान ने बोली है, ये एक ऐसा ना, एक होता है ना मैक्रो टू माइक्रो, एक होता है माइक्रो टू मैक्रो, राइट। अब ये बात भगवान ने महासर्ग वाली बात, महासर्ग हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। हम्म, जब पूरी की पूरी सृष्टि जो है विलुप्त हो जाती है, प्रलय, महाप्रलय। प्रलय महाप्रलय हो जाती है, राइट। जब ब्रह्मा जी, इवन ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी का भी शरीर नहीं रहता पूरा वापस से। हम ये बात को 8वें अध्याय में अच्छे से समझ चुके हैं। अब लेकिन एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए ये बात हम समझें कि हमको ये समझ में आ गया कि प्रकृति जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो स्वरूप हमारा नहीं है, ठीक है। हम कौन है? हम वो हैं जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बात यह है कि जिसमें कोई चेंज नहीं होता उसके लिए प्रलय हो, महाप्रलय हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई कोई परिवर्तन आएगा क्या? भाई उसके अंदर उसको वो तो आज भी वैसा ही है और प्रलय में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जो जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। अब बिल्कुल अगर ये बात हमको थोड़ी भी भगवान कृपा से समझ में आ गई, तो ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक भगवान यही कह रहा है कि भाई जो इस ज्ञान का आश्रय लेके, मतलब क्या हुआ, इस ज्ञान का आश्रय लेके मतलब ये, अब अब बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है कमरे में जब अंधेरा होता है तो हमारे बराबर में रखा हुआ मोबाइल हमको नहीं मिलता। तो क्या हुआ, मोबाइल नहीं है? मोबाइल तो है, वही है बिल्कुल। अब लेकिन वो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कमरे में क्या है, अंधेरा है। जैसे ही लाइट जली सारी चीजें यथावत दिखने लग गई और हमने जाके उसको उठा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक ये ज्ञान का प्रकाश नहीं है तब तक हम मर रहे हैं और जी रहे हैं, है ना। आप आराम से, लेकिन जैसे ही भगवान ने क्या कहा कि जो इस ज्ञान का आश्रय लेके, जैसे ही टॉर्च जली, जैसे ही लाइट जल गई, तुरंत क्या हुआ, आप हम हर चीज से मुक्त हो गए। तो हमारे लिए न तो प्रलय का कोई मतलब है, ना हमारे लिए महाप्रलय का कोई मतलब है। बस इतनी सी बात है इसको समझने के लिए। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये बात हमको आगे हम समझाएं। अगला ले लेते हैं 3 और 4। आदरणीय मनोहर जी आप ले लीजिए। हरे कृष्ण। हम तैयार रहे अपने अपने एक एक ना, एक एक श्लोक 3 और 4 ले लिया आदरणीय। जी। हरे कृष्णा। 3 और 4 बहुत विलक्षण है, इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये 3 और 4, लेकिन प्रयास करेंगे स्वामी जी के अब सानिध्य में। हरे कृष्ण। सबसे पहले इसका संबंध में पढ़ हाँ देता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लीजिए। जो साधर्म्यता को प्राप्त नहीं हुए उन जीवों के महासर्ग में पैदा होने की प्रक्रिया बताते हैं। जी।
मम योनि योनि महद्रहा तस्मिन् गर्भ ददायम् संभवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महेदोनिरहं बीजप्रदं पिता। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उस संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उनकी सबकी माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। जय हो, जय हो। आज ये श्लोक के बाद आज पहली बार हमें हमारे अपने असली माता पिता से परिचय होने वाला है ना। तो उससे पहले 2 मिनट का कीर्तन करते हैं हम, है ना। हाँ। राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। देखो भगवान कितनी विलक्षण बात बोल रहे हैं। मतलब इसके बाद ये जो हम क्या कह रहे हैं, भगवान की बात को जरा सुनते हैं दोबारा से। क्या कह रहे हैं भगवान? स मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति है, ये तो क्या है, ये तो हमारी नहीं, पूरे जगत की माँ है ना। तभी हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं ना, धरती को हम माँ कहते हैं, गंगा को हम माँ कहते हैं, पूरी प्रकृति को, है ना, पूरी प्रकृति को। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने ऐसी देखो ऐसी बातें हमारे अभी तक, उन्होंने तो कब डाली थी, पर अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम पड़ी हुई हैं। और क्या कहते हैं, ये जो बीज डालने वाला जो पिता हूं वो मैं हूं। तो हमारे जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो और दोनों प्रकृति और भगवान के अलग अलग हैं। भाई प्रकृति भी तो भगवान से ही निकली है। तो अब क्या हुआ, तो हमारे माँ और पिताजी, जो असली हमारे माँ और पिताजी है, वो कौन है? वो साक्षात भगवान। उन्होंने, भगवान ने क्या है, मम शब्द का इस्तेमाल किया है। मम योनिर मतलब प्रकृति भी किसकी है? प्रकृति भी भगवान की है। अब इसके बाद इसके बाद मतलब कहाँ कोई डाउट किसी भी चीज का कैसे रह गया? अब हम कैसे ये बात मान लें कि हमारे माता पिता नहीं है? ये जितने भी हम माता पिता हैं इस संसार के, ये केवल और केवल क्या है, एक भगवान इसको बताएंगे आगे, केवल एक जीव को मिलाने की प्रक्रिया है। वरना असली माता पिता कौन है? असली माता पिता तो केवल और केवल भगवान। अब आगे जैसे रामचरितमानस में भी इस बात को स्वामी जी ने कहा है, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो अब भगवान यहाँ पे जो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रकृति में जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव, जैसे 4 तरीके के जीवों की रचना है।
जिसको जरायुज कहते हैं, जो जेर से पैदा होते हैं, है ना, अंडज जो एग से निकलते हैं, और उद्भिज जो पेड़ पौधे होते हैं जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, और एक जो है स्वेदज, मतलब जो स्वेटिंग पसीने से निकलते हैं। इस तरीके के चार। अब आप ये देखो कि जितनी भी हम जूलॉजी पढ़ लें, आज की जो आधुनिक जूलॉजी है इसको हम पढ़ लें, सब कुछ इसी के अराउंड ही घूमता है। और जैसे गीता जी में तो क्या है, एक केवल इंडिकेशन दिया गया, हल्का सा एक, मतलब ऐसे बता दिया गया है कि एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे दिया गया है। लेकिन इन एक एक टॉपिक पे हमारी पुराण है, हमारे वेद है, शास्त्रों में भरा पड़ा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर किसी को ज्ञान की पिपासा है, बहुत विलक्षण तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत अच्छा कुछ करना चाहता है, तो कमी थोड़ी है। ब्रह्म सूत्र के एक एक सूत्र में पूरा का पूरा इस सृष्टि के रहस्य भरे हुए हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब जैसे आया संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। अब यहाँ पे बीज, जैसे कहते हैं ना कि भाई कई बार क्या होता है, हम बच्चों पर अपना अधिकार मान के बैठ जाते हैं। अधिकार मतलब हमें लगता है कि भैया हम इनके माता पिता हैं और हमारे हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बात नहीं मानते हैं, ये मतलब इस तरीके की। लेकिन ये जो बात आई कि माता पिता जीव को नहीं चुनते, ये अध्याय 9 में भी समझाया है भगवान ने, और यहाँ फिर ये बात स्वामी जी महाराज ने बताई है कि माता पिता चयन नहीं करते हैं बच्चे का। ये जो हमारे घर में जो जीव आता है वो चयन करता है माता पिता का। अब वो कैसे करता है, उसकी भी विलक्षण भगवान ने बताई कि भाई कैसे जीव जो है वायु रूप में पूरे जगत में स्थित है। देखो कैसी विलक्षण है। और ये बात ऐसा नहीं है कि ये कपोल काल्पनिक है, इवन जो है साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं। जीव जीव क्या है, वायु रूप में, जो कहते हैं ना हवा की बीमारी है, कई बार कहते हैं ना हवा 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 का असर है, वो हवा का असर गलत नहीं कहते, बिल्कुल। ये जो पूरे जो भूत प्रकृति है, ये जो जीव है, ये क्या है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। और ये अन्न के माध्यम से, अन्न मतलब जो भी हम ग्रेन्स होते हैं, जो भी हम खाते खाते पीते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीरों में जाता है, और उस शरीर के माध्यम से फिर आगे इसकी प्रक्रिया चलती है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि भाई ये तो अब ये बात है कि ये बात जो है, इस बात को हम अहम बीज प्रदम प्रता, वो जो बीज जो जो पिता रूप में जो धारण कर रखा है, वो केवल और केवल भगवान ने किया हुआ है। तो इस बात को हम समझते हैं। हम आगे जो है भगवान क्या बता रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बन। अब यहां तक भगवान ने क्या समझा दिया, यहां तक बता दिया कि भाई कैसे जो ज्ञान होता है उसके बाद कोई भी प्रलय या महासर का असर नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये हमें भरोसा दे दिया कि भाई माता पिता जो है वो मेरे ही रूप में। आगे भगवान क्या है, गुणों की बात करेंगे। गुणों की बात करेंगे मतलब अब जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में काम कैसे करते हैं, है ना। प्रकृति हो गई, ठीक है, जीव भी आ गया, लेकिन वो जीव इस प्रकृति में कैसे रच पच जाता है, कैसे भूल पड़ जाती है, कहाँ, वो एक एक तत्व को भगवान आगे खोलेंगे। हरे कृष्णा। 14.5 ले लीजिए, आदरणीय देवेन जी आप ले लीजिए अगर बुक हो तो, और नहीं तो विपिन जी ले लेंगे। हरे कृष्ण। बुक तो नहीं, आप इसके स्क्रीन पे चला हाँ दीजिए, ये हाँ आ जी गया हाँ ना। जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये 14 पॉइंट। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सत्वं रजस्तमं इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देह देही नव्यम। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर सर, हरे कृष्णा। अब भगवान क्या करे, अब क्या हुआ कि ये तो हमें मालूम पड़ गया, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि ये प्रकृति, ये हमारा जो जो संसार उत्पन्न है वो कहाँ से उत्पन्न है, अब प्रकृति से उत्पन्न है। अब प्रकृति से उत्पन्न होके ये बंधता कैसे है, वो जो भूल पड़ रही है उसको भगवान बता रहे हैं कि तीन गुण है। कौन कौन से तीन गुण है, सत्व, रज और तम।
ये 3 गुण है। अब ये तीनों गुणों को भगवान एक एक गुण को आगे खोलेंगे। वो कहते हैं कि अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। अविनाशी देही को किसको बांध देते हैं? अब जो जो अविनाशी है, जो बिल्कुल जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो कभी पैदा नहीं किया, जिसके गुणों को हम अच्छे से समझ चुके हैं, वो कैसे बंध जाता है। अब 3 गुणों की बात करते हैं। अब 3 गुणों का क्या है कि जैसे अब अब देखो, ये बात कहीं ना कहीं आज थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर रहा था, आदरणीय संतोष जी ने ये बात लिखी हुई, तो मैंने थोड़ा समझा चीजों को। हम साइंस में 3 एटम एटम की बात करते हैं। सबसे जो सूक्ष्म तत्व है जिसको अभी तक साइंस खोज पाई है वो एटम है, राइट। और एटम को भी जब तोड़ा गया, राइट, जब जिस एटॉमिक बॉम्ब की पावर की बात करते हैं, तो जिस साइंटिस्ट ने ये एटम को विस्फोट किया था, उसके ये शब्द थे कि भाई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक एटम को तोड़ने में इतनी एनर्जी जनरेट होगी, राइट, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आई हैव नेवर इमेजिन्ड सो। ये कुछ और ही है। उसके बाद क्या हुआ, उस एटम को भी जब तोड़ा तो उसमें से 3 चीजें निकली। ये बात हमें लगभग हमने सबने पढ़ी है, राइट। क्या क्या निकले एटम में? एटम के 3 अलग अलग एलिमेंट कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तीनों और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन है। ये 3 चीजें पता है। अच्छा, अब बात यह है, इन तीनों चीजों की इवन नेचर भी अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइन है, राइट। वो एक जगह स्थिर रहता है, एक जगह फिक्स रहता है, और वो उसकी एनर्जी क्या है? उसकी पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो प्रोटॉन है, इसकी नेगेटिव एनर्जी। प्रोटॉन की नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है एक्शन में रहता है, इलेक्ट्रॉन एक्शन में रहता है, और नेगेटिव एनर्जी वो एक्टिविटी, क्रियाशील रहता है। और जो न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्टेट में रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सत रज तम, है ना, जो प्रकृति के जो 3 गुण है, राइट, और हमारी साइंस के हिसाब से भी जो ये 3 क्वालिटीज हैं, दे आर गेटिंग कोरिलेटेड। अब क्या है, अब इसको, अब ये समझने वाली बात है कि सत रज तम, क्या ये तीनों जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। इनके बिना तो कैसे काम चलेगा? फिर इनका करना क्या है? बंद कैसे गया? भाई इनसे क्या हुआ, कैसे बंद गया? क्या जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे भी जीव बंधता है? अब प्रश्न आना चाहिए हमारे दिमाग में ये, कि भाई भगवान तो कह रहे हैं सत रज तम तीनों से देही बंध गया। देही और देह, राइट, देही और देह वही हो गया जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो कैसे बंध गया? अब इस बात को भगवान आगे के एक एक श्लोक में पहले सत की बात बताएंगे, फिर रज की बताएंगे, और फिर तम की बताएंगे। फिर इन तीनों से अलग क्या स्टेट है इसकी बात करेंगे। रामचरितमानस में भी आया है, मैं और मोर तोर ते माया, जेह बस कीने जीव निकाया। 2 ही चीजें हैं, केवल केवल 2 चीजें हैं। क्या है? मैं और मेरा। ये पूरा संसार अगर हम देखेंगे, पूरी सृष्टि में जो हम बंधे हुए हैं, वो केवल 2 चीजों में क्या है? मैं क्या है? मैं तो अहंकार है, ठीक है। मैं तो अहंकार है, और मोर क्या है? मोर मतलब मेरा, ये आ सकती है। केवल यही 2 चीजें हैं जिससे हम हर तरीके से बंधे हुए हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा तत्व नहीं है। अब 17 स्तंभ को समझाने के लिए एक एक स्टोरी दी हुई है कि भाई एक कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है, उसको डाकू मिलते हैं, 3 डाकू, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं। अब उसमें एक तो कहता है कि भाई इसके हाथ पैर तोड़ो और इससे जो है सामान छीन लो। एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे सामान ले लो और इसको जाने दो। और तीसरा व्यक्ति, जो तीसरा डाकू होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो भला आदमी लगता है। वो उन दोनों से बचा के लेके जाता है, और वो उसको जंगल की सीमा से बाहर निकाल देता है। कह रहे भाई साहब आप अपने घर जाइए। तो वो जो जो व्यक्ति होता है वो उससे कहता है कि भाई साहब आप भी आ जाओ, मेरे साथ आप भी आओ, अब आपने मेरी इतनी हेल्प की है, तो आप जो है मेरे घर चलो, मतलब भाई आपने, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरी सीमा यहीं तक है।
मैं जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तो अब ये तीन डाकू कैसे हैं? ये तीन डाकू क्या है? सत, रज और तम है। एक इसमें तमोगुणी व्यक्ति है, जिसको कोई मतलब नहीं है उसका क्या होगा, मारो तोड़ो भाई, पैसे चाहिए उसको तो। दूसरा थोड़ा सा राजसी है, उसका है कि भाई पैसे मिल जाए लेकिन इसका नुकसान ना हो। और तीसरा क्या है, वो उसका नुकसान नहीं करना चाहता। इस तरीके से जो है तीन गुण में बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा। आगे ले लेते हैं 14.6। दिव्य। हरे कृष्णा। अगर हो तो आओ, वरना मैं ले लेता हूँ इसको, तब तक आप ऑनलाइन हो जाओ। हरे कृष्ण सर, नहीं मैं हूँ तो, पर मैं बाहर आया हुआ हूँ, मैं चले सुन कोई रहा नहीं, था कोई अच्छे बात से। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूं? तत्र स हाँ मैं ले लेता हूँ, फिर अगला आप ले लीजिएगा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। अब अब भगवान ने सबसे पहले किसको पकड़ा? सत्व को पकड़ा। अब सत्गुण कैसे बांधता है भाई? हमसे तो हमने तो अब तक यही समझा है या पढ़ा है कि कैसे भी हो सतोगुण की वृत्ति को हमें बढ़ाना चाहिए, सतोगुण से ही बात बनेगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं सतोगुण की वृत्ति भी क्या है? बांधने वाली है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं तीन तरीके की चैन है। एक लोहे की चैन है, एक जो है चांदी की चैन है, सिल्वर की, और एक गोल्ड की चैन है। तीनों की तीनों ही बांधने वाली हैं। अब सतोगुणी कैसे बांधता है? सतोगुणी ऐसे बांधता है, हम तो गीता पढ़ते हैं जी, हम तो जो है पूरे टाइम, मतलब ऐसी वैसी स्थिति है भगवान की कि पूरे टाइम केवल भगवत में स्थिति है सब हमारी। तो अब हमने तो सारे चारों धाम कर लिए, चारों तीर्थ कर लिए। अब क्या है कि वो जो तीर्थ किए या की जो भी गीता जी पढ़ी, ये कहाँ बैठ गया आके? ये सर में बैठ गया आके। अब इसी बात का अहंकार है। आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। अब क्या कह रहे हैं, हम तो जी गीता के साधक हैं, और हम तो अजी मतलब गीता तो हमने घोट के पी रखी है, 5 बार पढ़ ली है। और तो अब ये क्या है? ये सतगुण का विकार है। ये क्या है? सतगुण का विकार है। कैसे? स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर हमें कांटा लग गया, कांटा लग गया हमको, तो कांटे को कैसे निकालेंगे? अब दूसरा जंगल में है, वहां पेन वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे? दूसरा कोई ऐसी तीखी चीज लेनी पड़ेगी, कांटा ही लेना पड़ेगा। और कांटे से कांटे को निकाला, तो क्या उस कांटे को हम हमेशा अपने साथ रखते हैं? नहीं, हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। एक और एग्जाम्पल आदरणीय संतोष जी ने दिया कि हम जो है इस इतनी विकट परिस्थिति में थे, फ्लड आ रखा था, बाढ़ आ रखी थी, कोई साधन हमें नहीं मिल रहा था इस नदी को पार करने का। अचानक से क्या हुआ? एक नाव मिल गई, और उसने क्या किया? उस नाव से हमने उस फ्लड वाले पानी को पार कर लिया। तो अब क्या नाव को हमेशा अपने सर पे रख के चलेंगे कि भैया ये तो नाव मिल गई थी, अब इसके बिना तो जो है इसने बड़ा हमारे ऊपर किया अब। लेकिन नहीं, ठीक है, अब हमने उसको यूज किया और उसको वहीं छोड़ दिया, अब अपनी यात्रा पे आगे निकल गए। लेकिन लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम क्या है, व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? गीता जी की हो रही है। किसके माध्यम से हो रही है? परम श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हो रही है। लेकिन अब कई बार हमारा किसी विशेष व्यक्ति के प्रति ही लगाव हो जाता है, हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। बातें उसकी पकड़ में आए नहीं आए, लेकिन पकड़ में कौन आ जाता है? व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। इसलिए क्या है, ये बांधने वाला है। एक और एग्जाम्पल स्वामी जी महाराज देते हैं कि भाई अब हम सब क्या है, ग्रस्त में है ना। ग्रस्त की क्या अपने अपने कर्तव्य है। कई बार ऐसा होता है कि रूटीन पूरा नहीं हो पाता हमारा। हमने संकल्प किया हुआ है कि हम 16 मालाएं करेंगे, कई बार नहीं हो पाती हैं चीजें ना, ऐसी कोई परिस्थिति होती है, मेहमान आ गए घर में या कोई भी है। लेकिन अब उस टाइम हमको क्या है कि ऐसे चिड़चिड़ाहट आ रही है, अरे तुम्हारी वजह से आज जो है ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया, या फिर बहुत जरूरी कई चीजें। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, हम ग्रस्त हैं। हमारा जो हम क्या है, संत वृत्ति या हमने कोई संन्यास थोड़ी लिया हुआ है। तो हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है भगवान का स्मरण अपने रखते हुए, और हमें अपने कर्तव्य कर्म के लिए खड़ा हो जाना। वहां अगर हमारा ये सतोगुण वाला जो चीज है, अगर वो हमारे सामने आ रही है, तो वो ग्रस्त धर्म के लिए ठीक नहीं है। फिर उसमें क्या होगा? फिर उसमें आपकी घर घर की शांति जो है थोड़ी बिगड़नी शुरू हो जाएगी।
कि आप तो पूरे दिन जो है माला लेके बैठे रहते हो, आप तो जो है पूरे टाइम इसी में रहते हो, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पता नहीं मतलब आप तो जान रहे हो कि मौका चाहिए बस, है ना, संसार को तो मौका चाहिए। वो मौका जो है तो मौका देना नहीं है, हमको क्या बनना है, सयाना साधक बनना है, जागृत साधक बनना है। मौका नहीं देना संसार को कि हमारे ऊपर कोई ये आरोप लगा दे कि आपकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा। हाँ, मेरी जरूरत है आपको, मैं 24/7 संसार की सेवा, यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। सुबह का सत्संग में रोज स्वामी जी महाराज केवल दो ही बातें करते हैं, पहला सेवा, दूसरा सुमिरन। वो सेवा और सुमिरन हमारा किसी भी रूप में बन रहा है, बस बस बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा। अब दूसरी बात ये है समझने की, ये किसकी बात समझ रहे हैं हम, ये सतोगुण की बात कर रहे हैं हम, ये मतलब सतोगुण कैसे हमें बांधता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब भगवान ने एक बात और बताई, ये तो हमने इसके सतोगुण के नेगेटिव थोड़ी सी बात पढ़ ली, पर पॉजिटिव बात क्या है कि सतोगुण निर्मल और स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। सतोगुण क्या है, सतोगुण में हमें हर चीज साफ साफ दिखाई पड़ती है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है ना, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, जब व्यक्ति सतोगुण में, सब सत्वगुण हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी जब हमारी एक्टिव रहती है, तब हम सही को सही और गलत को गलत बोल पाते हैं। अब यहाँ पे भी जो है दो चीजें बताई है, एक ज्ञान है एक प्रकाश है। प्रकाश से क्या होता है, पॉजिटिविटी वाली एनर्जी से, कि हमको चीजें सही सही दिखती हैं, राइट, लेकिन सही सही चीजों में हमें करना क्या है, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको ज्ञान विवेक का जब हम सदुपयोग करते हैं वहां से हमें मिलता है। हरे कृष्णा। आगे भगवान रजोगुण के बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा, ले लीजिए विपिन जी, आप ले लीजिए। हरे कृष्णा, 7 ले लीजिए। जी सर। संबंध रजो और तमोगुण का स्वरूप क्या है और वे कैसे जीव को बांधते हैं, बताते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हमने पहले सतोगुण में तो क्या पढ़ा, सतोगुण के दो बातें भगवान यहाँ बता रहे हैं, हर 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 की। पहले बताया उसकी, उसके गुण बताए सतोगुण के, क्या गुण थे उसमें, वो प्रकाशक है और निर्विकार है। लेकिन उसकी नेगेटिव क्या है कि वो अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में देह को बांध लेता है। अब रजोगुण में भगवान ने क्या बताया कि तृष्णा और आसक्ति को तुम, रजोगुण को तुम राग समझो, वह कर्मों में आसक्ति से इसको समझना बहुत जरूरी है। कारण क्या है इसका, कि हम 99 ही बोल देता हूं, 99% हम इसी में रहते हैं, पूरा जीवन हमारा रजोगुण में ही निकलता है ना। तो इसको समझना हमको बहुत जरूरी है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भागवतम में तीन तीन तरह की इच्छाओं का वर्णन है। कौन सी है, एक लोकेशना है, एक पुत्तेषणा है, और एक है वित्तेषणा। भगवान ने बताया कि ये पूरा का पूरा जीवन हमारा इन तीनों की आसक्ति में निकल जाता है। लोकेशना क्या है, लोकेशना यह है कि भाई मेरा पूरी, मैं फेम हो जाए मेरा, है ना, मेरा नाम हो जाए, लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, मेरा हर कोई मेरे को, हर जगह मैं जहां भी जाऊं तो मेरा मान सम्मान बढ़े, राइट। अब मैं कुल मिला के मेरी पूछ हो जाए, मतलब कहते ना, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। एक जनरली कहीं भी जाते हैं, अगर हम पहुंचे और मतलब लोगों ने अगर ज्यादा हमसे कुछ नहीं किया तो हमारा, हम तो फूफा बन जाते हैं तुरंत। कैसे कि लोगों ने हमें पूछा नहीं, हम तो, हम सबको क्या है, एक तो पूछ बहुत लंबी है हमारी। लेकिन दूसरा क्या है, वित्तेषणा। वित्तेषणा तो समझ ही रहे हैं, लाइक फाइनेंस, कि भाई हम सब जो है लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिच होना चाहते हैं, है ना, मान इन सब के साथ साथ। और तीसरी जो सबसे जो भयंकर है, सबसे भयंकर स्वामी जी महाराज ने कही है, और भागवतम में सबसे ज्यादा, वो है पुत्रेषणा, है ना। कि पुत्रेषणा मतलब यह है कि भाई मेरा है तो फिर वो, मेरा है तो मेरा है वो, मतलब उसके साथ खून माफ है, ऐसी स्थिति।
अब ये क्या है, ये तीनों की तीनों चीजें बांधने वाली हैं। अब इसमें स्वामी जी महाराज ने कहा है कि क्या इनसे हमको प्यार नहीं करना चाहिए, क्या ये हमारे काम की चीज नहीं। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है इस श्लोक को, अगर हम साधक संजीवनी से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो, कि नहीं, हमको बिल्कुल अच्छे से, भाई भगवान ने जीव भेजा है हमारे परिवार में, तो उसका पूरा लालन पालन करना है, लेकिन बंधना नहीं है ना। हमारा लक्ष्य कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, हमारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पे रहना चाहिए। अब हम ये बात समझ चुके हैं कि असली माता पिता इसके भी कौन है, असली माता पिता इसके भी वही परमपति परमात्मा ही है। हम दोनों के माता पिता कौन है, हम दोनों के माता पिता एक ही है। तो हमारा रोल क्या है, हमारा रोल तो केवल एक केयर टेकर का है। ये जीव हमारे रूप में आया है, पुत्र और पुत्री के रूप में, इसकी खूब ध्यान रखें, जितना हमारी सामर्थ्य है उसको अच्छे से पढ़ाएं, खूब भगवान जो हमारे पास है खूब उसका। लेकिन लेकिन क्या यही हमारा लक्ष्य है, क्या यही हमारा लक्ष्य है? नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है, ये तो केवल सेवा रूप में मिले। एक बात और स्वामी जी महाराज ने बहुत विलक्षण बताई है कि अगर हमारे घर में संतान है और वो संतान भगवत भक्त नहीं है, तो डोंगरे जी महाराज की एक भागवतम महात्म्य करके बुक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो भागवतम में लिखा भी है ये, कि भाई फिर आपका जीवन तो व्यर्थ है। इतनी विलक्षण बात बोली उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि केवल आपका हमारा माता पिता होना तभी सार्थक है जब हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को भगवत भक्ति में लगा पाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने अभी अभी बताया कि जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसके लिए फिर प्रलय और महाप्रलय का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए कि भाई संतान जो है किसी भी तरीके से उसको प्रयास करना है। अब एक प्रश्न हमारे बीच में ये आता है कि संतान हमारी सुनती नहीं है, बच्चे हैं, हमारे ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो नहीं सुनती हैं हमारी, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ समस्या है। तो आज के सत्संग में, सुबह के सत्संग में इसका इलाज आदरणीय विष्णु चौधरी जी हमारे बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने बताया। इतना बढ़िया बात उन्होंने बताई कि कल गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी का आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, कल थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवारीजन, हमारे बच्चे, हमारे हमारे मित्र, जिनको हम भगवान के भजन की तरफ लगाना चाहते हैं, हम अपना प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं, मतलब कुल मिला के बात नहीं बन रही है। तो उन्होंने कहा है कि आपको केवल एक काम करना है, जो गाय रूपी माता हमारे परिवार में है, आप किसी भी गौ सेवा में जाइए, किसी भी गाय गाय के पास जाइए और उनको अपनी बात बता दीजिए। कैसे बताना है? ये बताना है कि भाई ये मेरे जो मित्र हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, मैं चाहता हूँ ये भगवान के चाहती हूँ भगवान के भजन में आए, भगवान के मार्ग स्पिरिचुअलिटी में आए, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। और उन्होंने कहा कि आप गाय से प्रार्थना कीजिए, 3 परिक्रमा लगाइए और फिर रिजल्ट देखिए आप। इतनी विलक्षण आज का सत्संग सुबह का इतना बढ़िया था, क्योंकि बहुत सारे साधकों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने उन्होंने शेयर किया कि कैसे जो है हर चीज, हर इच्छा उनकी पूरी हो गई, केवल और केवल किस बात से, इसी बात से। क्यों? क्योंकि ये जो संकल्प है ना, ये जो हमारी इच्छा है, ये इसमें तो भगवान भी सहायता करते हैं, क्योंकि ये इच्छा कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ये तो अच्छी इच्छा है। ऐसी आसक्ति, ऐसी इच्छा तो होनी ही चाहिए। तो ये बात भगवान ने क्या, भाई ये रजोगुण है, रजोगुण जो है बांधने वाला है, और ये हमको एक्टिवेट रखता है हर जगह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे जो है तमोगुण को स्वामी महाराज ने लिया। रवि जी आप ले पाएंगे 14.8? जी जी जी। हरे कृष्णा सर, ले लीजिए, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। और हे भरत बंसी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा
देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की तारीख में किसी से पूछो भाई क्या चल रहा है, तो कहते हैं भाई साहब समय कट रहा है। मतलब एक इतना आदरणीय स्वामी जी महाराज तो आज वो बड़े परे आज के सत्संग में तो वो बड़े मतलब दुखी थे, उनके वेदना थी। वो कहते हैं कि आलस जो है वो राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुका है। राष्ट्रव्यापी समस्या कैसे? वो कह रहे हैं कि भाई आप परमात्मा प्राप्ति की बात तो छोड़ दो। परमात्मा प्राप्ति और ये तो बहुत दूर की बात है। आज कलयुग का व्यक्ति अपने दैनिक कर्म नहीं करना चाहता। अगर कोई अधिकारी है, कोई जॉब में है, तो वो अपना काम नहीं करना चाहते। वो उनका केवल एकमात्र लक्ष्य रहता है कि कैसे मैं अपने काम से बचूं, है ना। कैसे जो है ऐसा कैसी युक्ति निकाली जाए कि भाई दूसरे का काम दूसरे का छोड़ दो, मेरा काम भी कोई और ही कर ले। ये और ये बात जो वो बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि मतलब मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मतलब मैं तो यही ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मेरा काम कोई और कर ले। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये आलस, आलस को क्या बताया? देखो एक तो है निद्रा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर अब पड़े रहना 6 घंटे 7 घंटे हमारी नींद पूरी हो गई, उसके बाद हम पढ़े 8 8 घंटे 9 9 घंटे। अब तो क्या है, विंटर्स का टाइम आ गया, तो अब तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब फिर तो 12 घंटे कम से कम सोने ही चाहिए हमको। इससे कम सोएंगे तो फिर मतलब शरीर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज तो मतलब ठीक नहीं है पूरे टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब ये स्थिति, अब देखो ये क्या है। अब एक तरफ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बड़े भाग मानस तन पावा, दूसरी तरफ हम 11 12 घंटे जो है आराम से आलस्य में। तो इसीलिए भगवान ने ये क्या है, ये जो तमोगुण है। अब रजोगुण और सतोगुण में तो क्या होता है कि व्यक्ति को ज्ञान रहता है। क्या रहता है? ज्ञान। उसको तो पता रहता है वो क्या कर रहा है, चाहे सतोगुण हो चाहे तमो, लेकिन चाहे रजो। लेकिन तमोगुण में तो क्या है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लेट से कि कोई व्यक्ति किसी ड्रग का सेवन करता है ना, कोई भी मतलब शराब पीते हैं या किसी भी तरीके की कोई स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो उसको तो पता ही नहीं है ना वो क्या कर रहा है। 3 3 4 4 दिन 5 5 दिन ऐसे ही निकल गए। जब 5 दिन बाद थोड़ा सा आया, होश में आया, तब मालूम पड़ा, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत विलक्षण बात यहाँ पे संतोष जी ने लिखी इसमें अपनी बुक में, कि दो ही तरह के लोग सुखी हैं। क्या है? जो संसार में सुखी है, और दो ही तरह के लोग सुखी है। एक तो वो सुखी है जिसको भगवान की स्थिति का पता चल गया है, जो वैरागी हो गए है ना, जिनको ठीक है वो सुखी है, उन्हें कोई मतलब। दूसरा कौन सुखी है? जो घोर तमोगुणी है वो सुखी है। घोर तमोगुणी, अब भाई वो अपना ड्रग्स लेके 5 दिन मस्त पड़ा है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। एकदम से कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, भूखा प्यासा, किसी चीज की। तो वो क्या हो गया, वो सुखी है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि भाई अब हमने तीनों की हमने विवेचना कर ली। स्वामी जी महाराज ने सतोगुण बता दिया और रजोगुण बता दिया और तमोगुण। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है, राइट, और एक क्लच होता है। तो जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि तीनों तीनों चीजों की जरूरत है, लेकिन तीनों चीजों को हम कब कितना इस्तेमाल करना है, कम कब कितना यूज करना है। अगर हम केवल एक्सीलेटर, अगर रजो एक्सीलेटर क्या है, रजोगुण है, लाइक एक्शन। अगर केवल उसी पे काम करेंगे तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। केवल क्लच, क्लच क्या है, सतोगुण जो कंट्रोल करता है, केवल क्लच के। तो क्या है कि जो हमारी जीवन रूपी गाड़ी है वो तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन से ही आगे बढ़ती है। लेकिन लेकिन साथ में जो चेक पॉइंट है, वो चेक पॉइंट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, गाड़ी को चला के गाड़ी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है, राइट। ये हमारा क्या है, टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है। जिस उद्देश्य राइटिंग की बात की जाती है कि भाई हमको 7 बार अपना उद्देश्य लिखना चाहिए, उसका, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य अगर हमारे दिमाग में सेट रहेगा तो हमारी जो गाड़ी का जो पहिया है वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। और इसके बाद
आदरणीय मनोहर जी, इसके बाद आप ले लेना, ये इसके बाद हम ले लेते हैं अगला। आप अपना चरित्र ले लेना, ये मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट वाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 9, 8 माइनस है, हाँ। ओके। 8 पढ़ लिया, 9 ले लेते। सत्वं सुखे संजायते रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत। हे भरतवंश वधु अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद क्या बताया? हे भरतवंश अद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को बढ़ाकर तमोगुण बढ़ता है। और इसके बाद जो 11वां है, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इसको तीनों की समरी ले लेते हैं कि ये बात तो हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से ही कभी सतोगुण, कभी रजोगुण और कभी तीनों की तरह की एनर्जी जो है इस देह को, इस शरीर को बांधे रहती है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज कि हम कौन सी स्टेट में हैं, है ना? कौन सी चीज जो है आ, आ, कौन सा गुण की जो है परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे भगवान ने 11वें में सतोगुण हमको कब बढ़ा हुआ मानना चाहिए? जब हमको ये लगे कि भाई हम चीजों को सही सही समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा विचार हुआ है कि जब हमारे माइंड की स्टेट अच्छी नहीं होती है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि कोई, तो कई बार हमको सही चीज भी गलत लगती है। विचार करें, है ना? हम ऑफिस से आए या और हम किसी बहुत एक अलग माइंडसेट में थे, एक घर में किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसको भी हमने कैसे ले लिया? नेगेटिव ले लिया। लेकिन जब रात में नींद पूरी हुई और सुबह हम सुबह जगे अच्छे से और थोड़ा सा एक, तो हमने जब विचार किया तो हमको वही चीज क्या लगी कि यार बात तो आपने सही कही थी, है ना? माता जी ने या घर में बच्चे ने या किसी ने भी बात तो क्या कही थी? सही कही थी। फिर हम क्या करते हैं? हम जाके डिस्कस करते हैं, यार अब शाम को मैं आया था तो ऐसे ऐसे डिस्कशन हो गया था, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग वाज करेक्ट ओनली, राइट? ऐसा डिस्कशन कई बार होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि रात को हमको बात खराब लगी, लेकिन सुबह या किसी और माइंड ऑफ स्टेट में वो बात हमको ठीक लगी? क्योंकि जब हम तब हम एक अलग एनर्जी के इम्पैक्ट में थे, ये देह एक अलग एनर्जी के इम्पैक्ट में था, और जब एनर्जी का चेंज हुआ तो वो हमने अलग तरीके से उसको विचार किया और हमको बात ठीक लगने लगी। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब हमें ऐसा लगे कि हाँ, अब हमें चीजें ठीक समझ में आ रही हैं, चीजों को हम सही कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमने अपने आप को ही प्रायोरिटी में रखा हुआ है, हमने क्या हुआ है, एक न्यूट्रल होकर थिंक किया है, एक थर्ड पर्सन होकर थिंक किया है, तब क्या मानना चाहिए? तब ये मानना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी हुई है। आगे भगवान बताएंगे कैसे हम जो है रजोगुण को समझेंगे कि कब बढ़ा हुआ है, कैसे हम तमोगुण को समझेंगे बढ़ा हुआ है, और कैसे जो है इन तीनों को यूज करते हुए हम अपने परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हम लेंगे आदरणीय मनोहर जी से, राधा बाबा का चरित्र आगे समझेंगे, उसके बाद हम इसके बाद ले लेंगे। हरे कृष्णा जी सर। हरे हरे ओवर टू यू। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आप और स्वामी स्वामी जी की कृपा और आपकी वजह से मैं सुना पा रहा हूँ। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं। और ये जो बात मैं सुना रहा हूँ सब ये बहुत लंबी चीजें हैं, लेकिन मैंने इनको शार्ट किया है, तो कुछ अपने शब्दों में करा है, तो उसमें कुछ अगर शब्दों का चयन मेरा अच्छा नहीं लगे तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो मैं इसको चालू करने से पहले भगवान नारायण का ध्यान करते, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरते।
भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। थोड़ी सी मैं भूमिका लेते हुए आपको बता दूं कि अभी जो भागवत की हमारी क्लास हुई थी बुधवार के रोज, जो सुधीर भागवत वो लेते हैं यादव जी, सुधीर यादव जी, उन्होंने एक बताया था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के को अंगिरा ऋषि और नारद जी ने साक्षात्कार किया था उनसे। तो एक साधक थे अपने जैसे ही बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, क्या वो चिरंजीव है क्या? ये तो उन्होंने उनको बताया था कि वो प्रकृति भगवान के मानस पुत्र है, वो उनके मन से पैदा हुए थे, और अपन सब शत्रुपा और मनु और शत्रुपा की संतान हैं। तो अपन तो मरते जीते हैं, लेकिन वो जीते नहीं, और वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसी प्रकार की एक घटना है जो राधा बाबा के साथ हुई थी। पूज्यनी राधा बाबा और पूज्यनी भाईजी महाराज ने एक यात्रा निकाली थी, जिसमें कल्याण मासिक पत्रिका से जुड़े पाठकों को भ्रमण कराया जा रहा था। और इस यात्रा में जो आज का बिरला ग्रुप है उसके सेठ श्री घनश्याम दास जी बिरला भी शामिल थे। यात्रा के दौरान राधा बाबा वृंदावन धाम में एक धर्मशाला में रुके थे। शाम का समय था। राधा बाबा विश्राम करने के लिए अपने कक्ष को बंद कर रहे थे कि उसी समय एक व्यक्ति बदहवास स्थिति में दौड़े दौड़े राधा बाबा के कमरे में प्रवेश कर गया और उसने अंदर से कुंडी लगा दी। राधा बाबा ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो और ऐसे घबराए से क्यों हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर सांस लेकर बोला, आपके लिए राधा रानी का आदेश है कि आप बरसाना में रहने वाले मोहनी श्याम नाम के व्यक्ति के यहाँ से मधुकरी, मधुकरी का अर्थात रोटी वहाँ की, उसकी मधुकरी रोटी खाकर जाना। बस इतना कहकर वह व्यक्ति जिस वेग से आया था उसी वेग से दौड़कर धर्मशाला के दरवाजे से बाहर निकल गया। राधा बाबा ने सभी तरह खोजा, वह नहीं दिखा। बाबा ने धर्मशाला की छत पर चढ़कर देखा तो दूर एक पगडंडी पर वह अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए भागे जा रहा था। बाबा ने सभी से चर्चा की और उसके साथ आए घनश्याम ठाकुर, जो कि वृंदावन के ही थे एवं कृष्ण लीला में कृष्ण का रोल करते थे, को राधा बाबा ने कहा कि आप जाओ बरसाना और मोहनी श्याम के यहाँ से हमारे लिए मधुकरी लेकर आओ। हमारे पास बस आज का समय है, कल हमें वापस यात्रा आरंभ करनी है, अतः यह काम आपको करना ही पड़ेगा। राधा बाबा के आदेश पर ठाकुर घनश्याम और उनकी मंडली के सदस्य तैयार हो गए और इस कार्य के लिए द्रुत गति से जाएं और वापस आ जाए, इसके लिए उन्हें बाबा ने उनको बिरला जी की जो मोटर गाड़ी थी वो भी दिला दी। घनश्याम ठाकुर जब बरसाना पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से मोहिनी श्याम के बारे में पूछा तो सभी हंसने लगे। क्या करोगे उस पागल से मिलके? यहाँ पागल के लिए उन्होंने एक ब्रज भाषा का शब्द प्रयोग किया था, वो शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है। घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, आप उनका घर तो बताओ। जब वो उनके घर पहुंचे तो देखा वहां एक व्यक्ति खाट पर पैंट शर्ट और जूते पहन के आराम से पैर के ऊपर पैर रखे हुए डाल के सोया है, और उनके घर पे जहाँ वो सोए थे उस कमरे में फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि ये घटना सन 1965 के आसपास की है। सन 1965 जब फिल्में बनने लग गई थी। बेफिक्री से सोए हैं और अस्त व्यस्त स्थिति में थे। यह सब देखकर इन लोगों को शंका हुई कि कहीं हम और किसी मोहनी श्याम के घर पे तो नहीं आ गए। तो उन्होंने फिर रुक के वापस गए और उन्होंने अन्य लोगों से पूछा कि यार मोहनी श्याम नाम का व्यक्ति और भी कोई तो नहीं है इसके अंदर बरसाना में? तो फिर वहां के लोगों ने भी उनको बताया जो आसपास खड़े थे कि नहीं, मोहिनी श्याम एक ही व्यक्ति है और यही व्यक्ति है मोहिनी श्याम। अब घनश्याम ठाकुर के मन में शंका हो रही थी कि यह कैसा आदमी है और इसके यहाँ की मधुकरी राधा बाबा ने क्यों मंगाई। मन महसूस कर उन्होंने उस व्यक्ति को राधे राधे कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसने कहा कोई जवाब नहीं दिया और वह तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहा। अब की बार उन्होंने उसे हिलाकर कहा तो वो अर्थात मोहिनी श्याम बोला कि आप क्यों परेशान कर रहे हो, क्या चाहिए आपको मुझसे? घनश्याम जी ने कहा, हमें राधा बाबा ने भेजा है और आपके यहाँ की रोटी
लाने को कहा है। उसने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और बस कहा, इशारा करके घर में उसने कहा कि इन्हें एक रोटी दे दो। अंदर से एक रोटी घनश्याम जी को उनके यहाँ से मिल गई। घनश्याम जी वो रोटी लेकर सीधे राधा बाबा के पास गए। शाम हो गई थी। राधा बाबा तो इंतजार ही कर रहे थे कि घनश्याम ठाकुर कब आए। और जैसे ही घनश्याम ठाकुर आए और रोटी देते वक्त घनश्याम ठाकुर के मन में इच्छा हो रही थी कि मैं उनको सारी घटना बता दूं कि वो आदमी ऐसा है और आपने बाबा वहां की यहाँ की रोटी मांगी। लेकिन वो तो जैसे ही रोटी लेके गया, राधा बाबा ने उनकी रोटी उनके हाथ से ले ली और तुरंत एक रोटी का कोर तोड़ा और अपने मुंह के अंदर रख लिया। और जो शेष रोटी थी उसके टुकड़े करके जो जो आसपास में जो लोग खड़े थे उन सबको दी। अब जैसे ही लोगों ने रोटी खाई तो उनके अंदर इस प्रकार की एक एनर्जी पैदा हुई और सबकी समाधि लग गई। और उनके अंदर एक दिव्य प्रकाश उनको दिखने लगा और अनुभव होने लगा। घनश्याम जी ने भी खाया था लेकिन घनश्याम जी को ऐसा कुछ असर नहीं हो रहा था। अब राधा बाबा ने उनसे उनकी ओर देखकर कहा कि कभी वैष्णव भक्त पर शंका नहीं करना चाहिए घनश्याम ठाकुर। मतलब घनश्याम ठाकुर ने उनके ऊपर शंका की थी तो उनको इस प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बाकी लोगों को तो बताते हैं कि राधा रानी के साक्षात दर्शन हो गए थे। घनश्याम ठाकुर तो वहीं के थे। उनके मन में आया कि अब मेरे से तो ये भूल हो गई तो मैं तो यहाँ जा सकता हूँ। फिर वो एक दिन मोहिनी श्याम के घर पे पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मुझे भी राधा रानी के दर्शन करा दो। मोहिनी श्याम हंसने लगा और बोले आप गलत जगह पर आए हो। मैं राधा रानी को तो जानता तक नहीं। मैं तो ऐसा साधारण आदमी हूँ। आप मुझसे क्या उम्मीद लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा, पैर छोड़े ही नहीं, उनके पैर पकड़े रहे और पैरों से लिपट के रोने लगे। और उन्होंने बड़ी विनय करके कहा कि मोहनी श्याम जी आप जैसे हो वैसे हो नहीं, लेकिन आप मुझे राधा रानी के दर्शन करा दो। तो वो थोड़े से फंसे से। अब जहाँ पे वो फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे वो पोस्टर जब उन्होंने हटाए तो उन पोस्टर के पीछे एक झरोका था। और वो झरोका जब खुलता था तो सीधा राधा रानी का जो महल था वो महल के वहां से वो दिखाई देने लगता था झरोके से। और मोहिनी शाह ने बताया कि इस झरोके में से जब राधा रानी को मैं पुकार लगाता हूँ तो मेरी राधा रानी आ जाती है और मुझे दर्शन दे देती है। अब मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको दर्शन मिल जाएंगे। अब उन्होंने झरोका छोड़ा और उसके बाद उन्होंने राधा रानी ब्रज किशोरी मेरी आराध्या आ जाओ ऐसा जब उन्होंने पुकार लगाई तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक पूरा बहुत बड़ा प्रकाश पुंज अवतरित होता हुआ दिखाई दिया और नुपुर की ध्वनि उन्हें सुनाई दी। घनश्याम जी उसी समय बेहोश हो गए और बताते हैं कि लगभग 3 घंटे में उनको होश आया। ऐसी कृपा थी कि उस ऐसी कृपा उस व्यक्ति पर राधा रानी की थी। आज भी बताते हैं उनके वंशज हैं। और घनश्याम ठाकुर जी ने बताया है उसमें कि अगर आप बरसाना जाने का अवसर मिले तो उनके घर अवश्य जाना चाहिए और प्रसाद के रूप में उनके यहाँ की मधुकरी जरूर खाना चाहिए। राधे राधे। अगले इसमें और 2 घटनाएं हैं वो मैं सुना दूंगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई जी का और ये इनका चरित्र है सेठ जी का चरित्र वो भी अपन ले लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, मैं बहुत तो सब सुंदर। मेरे भाव रख रहा हूँ, मेरे में ऐसे गुण है नहीं सर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे गुण आते नहीं। साधक कहते हैं सर कि राम नाम जप से कई साधकों को फायदा हुआ है और उन साधकों के आधार पे ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ सर। और आपका सानिध्य मिला इसके लिए मेरा जीवन धन्य हो गया सर। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल बहुत ही आनंद, मतलब आपकी वाणी में इतनी दिव्यता है मनोहर जी, मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब आपके आगे तो मेरी जैसा लगता है कौवे की सी वाणी हो गई है। इतने अच्छे भाव, मतलब ऐसा लगता है सुनते ही रहो बस। आपको बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे विचार, बहुत आनंद आया। और ये तो इतनी, ये मेरा प्रसंग सुना हुआ था और बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आया। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई जी महाराज आप तो अपनी तैयार रखिए और ये यात्रा हम जो है सालों साल आगे अब मैं भी रखेंगे। सर वो जो भक्ति आश्रम है सर उसी को सुन के और ये बना रहा हूँ सर। हाँ भक्ति हाँ, मैंने भी आश्रम वही है सुना हुआ है, हाँ वहाँ मेरे। वृंदावन में जी भक्ति आश्रम उसकी जी जी आती जी है सर। जी उसी में जी से मैं जी सुन जी के बना जी। रहा हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। बहुत सुंदर, आगे लेते हैं। तो हाँ, सत्वगुण की बात हो गई थी, आगे हम हाँ
हाँ, ये अध्याय छोटा ही है तो कोई अपने को जल्दी नहीं है, आराम से अपन एक एक समझते हुए करेंगे चीजों को, है ना। अब रजोगुण की बात आ गई, पिक्चर दिख रही है ना आप सभी को। बस बिल्कुल ऐसी स्थिति है हमारी भी। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि हम ही है ना ये, तो आप में हमें अपना इंट्रोडक्शन तो सही से होना चाहिए हमारा। हे भरतवर्ष के मैं श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। पहले भगवान ने क्या बताया था? पहले भगवान ने बताया था कि भाई रजोगुण के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तब अच्छी बात तो क्या है? अच्छी बात तो ये है कि हर का पॉजिटिव और नेगेटिव है। कोई भी गुण जो है, क्योंकि भगवान के गुण है ना, तो खराब ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा पूरा खराब है, नहीं। अब कब समझना चाहिए कि भाई ये हम जो है रजोगुण के अंतर्गत है। इसके अंदर दो तीन एक दो प्रसंग ले लेते हैं, उससे चीजें जल्दी से क्लैरिटी आ जाती है। हमारे भक्त शिरोमणि रैदास जी का चरित्र आता है। तो रैदास जी क्या है, उनसे बड़ा भक्त तो हम उनका चरित्र हम सब जानते ही है। तो वो क्या है कि इतने बड़े भक्त शिरोमणि होते हुए भी जो उनका नित्य कर्म था, है ना, चर्मकार का जो नित्य कर्म था, जूते गांठने वाला, उस काम को करते रहते थे और भगवान में रत रहते थे पूरे टाइम। उनके पंडित जी महाराज थे, उनसे मित्रता थी। ठीक है। अब पंडित जी महाराज क्या है, रोज कहते थे इस बात को उनसे कि अरे रैदास जी चलिए मेरे साथ गंगा स्नान करने, मैं आपकी जो अच्छे से पूजा करवा दूंगा गंगा जी में। और रैदास जी ऐसे ही टाल, अरे नहीं नहीं साहब, मुझे तो बहुत काम है, ये देखो इतने जूते पड़े हैं और ये सब काम है, और इस तरह से उनको रोज टाल देते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, जब रोज की बात हो गई, क्योंकि रास्ते में पड़ता था उनका घर, रैदास जी का जो घर था, तो पंडित जी रोज सुबह जाते थे तो पूछते थे उनसे। तो एक दिन क्या हुआ, उनका मन हुआ, तो उन्होंने एक केला उनको पंडित जी को दे दिया कि भैया एक काम करना, आप ये केला माँ गंगा को अर्पित कर देना और माँ गंगा जो इसके बदले में दे वो लेते आना। अब यही हुआ। अब पंडित जी को लगा कि भाई अरे ऐसा क्या, मतलब हम तो रोज जो है इतनी पूजा करते हैं और इतने मंत्रों से उच्चारण होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि माँ जो है इनके केले से कुछ बदले में दे देगी। लेकिन अब भक्त की तो बात ही निराली है। माँ तो तरस रही थी, कब जो है उसका बेटा जो है कुछ उनको दे। जैसे ही केला अर्पित किया, साक्षात गंगा माँ प्रकट हुई और गंगा माँ ने जो है एक कंगन उनको दिया कि ये जो है मेरे रैदास को दे देना भेंट स्वरूप। अब पंडित जी महाराज तो कंगन को देख के जो है पगला गए, मतलब उनको लगा कि, अब कुल मिला के शॉर्ट कर देता हूँ स्टोरी को, वो उनकी मतलब लोभ की वृत्ति आ गई। उन्हें कहा कि अब रैदास जी को क्या पता चलेगा कि उनको कंगन दिया है, और वो कंगन उन्होंने अपने घर पे रख लिया। वो कंगन फिर पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने रानी को दे दिया, रानी से कहाँ कहाँ कह रहे कि राजा के पास पहुंच गया। अब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा भाई ये कंगन तो कहाँ से लाए हो तुम, और ये कंगन तो पूरी मेरे राज्य में कोई बना ही नहीं सकता इतना अच्छा कंगन तो। तब जो है पंडित जी महाराज को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, जीवन पे आ गई बात। राजा ने कहा कि दूसरा लेके आओ, नहीं तो जो है। अब वो भागे भागे रैदास जी के पास पहुंचे, तो रैदास जी मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने फिर ऐसा बताते हैं कि क्योंकि पंडित जी मित्र थे उनके, तो ऐसे अपने कठौते में हाथ डाला और कठौते में हाथ डाल के वो दूसरा कंगन दे दिया। तब से ये चला, ये है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो ये जो है इस तरह का प्रचलन है। तो अब क्या हुआ, अब हम विचार करें, क्या पंडित जी के पास किसी चीज की कमी थी? नहीं। क्या पंडित जी को पैसे की, भाई राज परिवार से जिसका संबंध हो उसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि वो भूखे मर रहे थे या उनकी जॉब नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ, रजोगुण हावी था। रजोगुण क्या करता है, लोभ बढ़ाता है। जिम प्रतिलाभ लोभ सिकाई, है ना। है लेकिन अभी और चाहिए, अभी बात बन, क्योंकि क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि मैं जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए। अब ये कंगन मिला है तो कंगन जो है रदासी के पास क्यों है, कंगन तो मेरे पास होना चाहिए।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अब हमारे इतने बड़े बड़े जज, है ना, इतने बड़े बड़े हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर समझो आप, जो एक ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे बड़ा एग्जाम क्लियर करके वो उनको वो पद मिलता है, और करते क्या है, सबकी बात नहीं हो रही है यहाँ, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं हम जानते हैं क्या करते हैं, है ना, एक अनपढ़ अनपढ़ नेता की चाटुकार करते हैं, राइट। दे जस्ट डू कि भैया मेरे को अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, और मतलब क्या, हम सब जानते हैं इन चीजों को। अब विचार करें, उसके बाद किस चीज की कमी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो हाई कोर्ट का जज है, उनके पास किस चीज की कमी है, उनकी करोड़ों की इनकम है, उनके पास घर है, पैसा है, क्या नहीं है, मतलब हम और आपके लिए तो, सबके लिए, हमारे आपके लिए तो ऐसा जीवन जीना जो एक ड्रीम है, राइट, एक सपना ही हो सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उसके घर में 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जिसको वो जलाने की कोशिश करता है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये रजोगुण की वृत्ति है। एक एग्जाम्पल जज का दिया है कि भाई एक जज जो है, किसी किसान का और सेठ की स्टोरी थी। तो सेठ जी ने जो है पगड़ी दी उसको, एज 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 ए रिश्वत, ब्राइब जो है। अब मालूम पड़ा, किसान को मालूम पड़ा कि भाई ये सेठ तो बहुत करप्ट है। तो उसने क्या किया, वो एक एक भैंस दे दी गिफ्ट उसको, जज को। अब भैंस गिफ्ट दे दी तो जज ने जो है फैसला किसान के पक्ष में दे दिया। तो उसने, सेठ ने कहा कि महाराज जी मेरी पगड़ी का क्या हुआ। तो जज कहता है भाई तेरी पगड़ी को तो भैंस खा गई। तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, कि ये लोभ जो वृत्ति है, ये बात है। अब बात आई कि देखो दो चीजें, प्रवृत्ति और नए कर्मों का आरंभ। एक तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कि हमारे प्रारब्ध के हिसाब से जो सेवा हमको मिली है, वो तो हमें करनी ही करनी है, वो तो हमारा काम है ना। अब भाई हमें जो भी, अगर हम परिवार का काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, जो भी काम हम करते हैं, तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल जरूरी है वो करने। लेकिन नए कर्मों के आरंभ से, जैसे ये लाइन ना समझ में नहीं आती है, सर्वारंभ परित्यागी, 12वें अध्याय में बोला ना भगवान ने, कि हमें नए कामों के आरंभ करने से हमको त्याग बचना चाहिए। उसका मतलब क्या है भाई, कई बार हमको ये चीजें, हमारे हमारे हमें लगता है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो हम नए नए, भगवान ने कहा है कि लक्ष्य क्या है, उस काम को करने का लक्ष्य क्या है। उस काम को करने का लक्ष्य अगर ये है कि मेरे को और पैसा मिल जाए और मेरा लोक संग्रह हो जाए, तो वो नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं लोग रिटायरमेंट के बाद भी नई नई जॉब से ले लेते हैं, और पूछो क्यों लिया, कमी नहीं है, भगवान की कृपा से खूब भर भर के है ना, लेकिन क्यों लिया, जवाब आता है कि टाइम नहीं कटता, समय नहीं कटता। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। क्या कह रहे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जाहि न पाए परलोक सिधा। किस लिए मिला है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और हम क्या कर रहे हैं, समय काटने के लिए 70 साल के हो गए, 80 साल की हमारी, ये कोई ऐसी नहीं है कि केवल 70-80 साल, ये हमारी भी बात है, राइट। अब एक जॉब से काम नहीं चल रहा तो चार चार जॉब कर रखी है हमने, ये भी कर रहे हैं वो भी। कारण क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये नहीं है, भगवान की कृपा से जीवन चल रहा है बढ़िया। तो यहाँ पे जब ये इस तरह की जब प्रवृत्ति है हमारी, तो क्या मानना चाहिए, हमारा जो राग है वो बढ़ा हुआ है, हमारा जो रजोगुण है वो बढ़ा हुआ है। अब देखो इसको ना थोड़ा सावधानी समझना है। इसका मतलब ये नहीं इसको त्याग कर देना है, सब कुछ छोड़ देना है, नहीं नहीं नहीं। जो आवश्यक है वो तो करना ही करना है, लेकिन उसकी एक कहीं ना कहीं एक हमको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, एक लिमिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि यही 24 घंटे हैं, यही समय हमारे पास लिमिटेड है। भगवान की कृपा से जो सांसें हैं वो फिक्स है। अब इन सांसों का उपयोग कैसे करना है, इन सांसों का उपयोग इसलिए करना है कि भाई मेरे पास ज्यादा संपत्ति, सुविधाएं, सुख सुविधा ये सब हो जाए, कि इसी में से समय निकाल के हमको उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। क्योंकि देखो बार बार स्वामी जी चेताते हैं सुबह के सत्संग में, कि आज हमारे पास सांसें हैं, समय है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। हम डिसीजन ले सकते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। पर वो दिन दूर नहीं है जिनमें से, जब हमारे पास इनमें से कोई भी चीज हो सकता है ना रहे, सब कुछ हो और सांसों का अंत आ गया, है ना।
पूरा महल तैयार है, कल को गृह प्रवेश है। ठाकुर जी बोले भाई टाइम पूरा। अरे अभी तो मैंने ये करोड़ों अरबों का ये महल बनाया है भाई, एक आध दिन तो 10-5 साल तो रहने दो। कि नहीं, समय पूरा हो गया। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये कपोल काल्पित घटना है। हम देखें, शादी के निमंत्रण निमंत्रण की सूचना देने इनविटेशन कार्ड बांटने जा रहे हैं और समय पूरा हो गया। इसलिए क्या है, एक एक सांस को, ये सबसे बड़ी पूंजी है, इससे बड़ी रिसोर्स नहीं है हमारे पास कोई। कैसे लगाना है, बहुत ध्यान से। इसलिए स्वामी जी बार बार सुबह बोलते हैं, सावधान रहिए, जागृत रहिए रे बंदा। क्या कहते हैं, जगे रहो, हमेशा सावधान रहो। जैसे चौकीदार लगाता है ना आवाज, जागते रहो, ऐसे हमें भी आवाज लगानी है। हमें देखना है हमारी स्थिति कहाँ है, हम किस स्थिति में है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बार बार एक बात बोलते हैं कि मैंने मन पे पीएचडी की है। क्या बोलते हैं वो, मैंने मन पे पीएचडी की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने मन की एक एक वृत्ति को अपने कंट्रोल में रखा है। मैंने देखा है कहाँ जा रहा है, क्या ये यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो उसको समझा के फिर वापस लौट के आया। क्योंकि ये ऐसा है। अच्छा एक और बात, चलो ठीक है, मैं ड्रग्स की बात छोड़ दो, ये तो चलो बहुत एक कॉर्नर केस हो गया, हर हर आदमी। हम देखें कि हमारा एक एक गुण पूरा जीवन खा जाता है। कैसे, लेट से मेरे को क्रोध करने की आदत है, तो उस क्रोध करने की आदत में वो वही एक वृत्ति काफी है पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए। मेरा अगर कोई लेट से मेरे को पता नहीं क्यों मैं अब सबसे श्रेष्ठ समझता हूं अपने आप को, ये पर्याप्त है, यही पर्याप्त है पूरा जीवन मेरा, एक पूरा जीवन मेरा करने के लिए। ना किसी से मैं ढंग से बात करूंगा, ना मेरे किसी से संबंध अच्छे होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप में अहंकार पाला हुआ है कि पता नहीं मेरी हाइट अच्छी है, कि मेरा रूप अच्छा है, कि पता नहीं क्या अच्छा है। भाई जो अच्छा है वो आया कहाँ से, उन गुणों की तरफ विचार तो करो। जो भी, अगर मान लो आप, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारा मेमोरी बहुत शार्प है, हम हमारे अंदर लेट से कोई क्वालिटी है, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं या, लेकिन वो गुण जो है, वो जो गुण है उसका सोर्स क्या है, वो दिया किसने, उसमें हमारा क्या योगदान है। हाँ हो सकता है कि हमने अभ्यास करके किसी चीज को हम परफेक्ट हो गए हो, विच इज ओके, लेकिन अभ्यास करने की एनर्जी कहाँ से आई, अभ्यास करने की वृत्ति कहाँ से आई, अभ्यास करने के लिए जो रिसोर्सेस थे वो कहाँ से मिले। तो जब इन चीजों का विचार हम करते हैं, तो फिर हमें वो मन पे पीएचडी वाली बात बिल्कुल सार्थक होती है। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि रजोगुण को हमको कैसे पहचानना है। और इसमें बहुत, अब आए ये भाई साहब, ये तो हम देख ही रहे हैं इसको तो, है ना। ये तमोगुण है। क्या है ये, बस रिमोट हाथ में है, नीचे गिरा पड़ा है, पॉपकॉर्न की वो है, और नीचे कुछ अच्छा सा रखा हुआ है, इसमें होश ही नहीं है। और अगर हम देखें तो हम तो शायद, हमें तो ये चीजें थोड़े बड़े हो गए तब मिली, है ना, ये सारी जो ये चीजें जो देख पा रहे हैं। लेकिन जो आज का बच्चा है, आज का बच्चा तो इन्हीं में जन्मा है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जीवन ही उसने ये देखा है। वो जानता ही नहीं है सुबह जगने का क्या मतलब है। उसे तो लगता है कि यार ये मम्मी पापा जानबूझ के जो है मुझे परेशान करने के लिए सुबह जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानता ही नहीं है सुबह जगने की, क्यों, क्योंकि वो चीज उसको मिली नहीं है, वो वो नॉलेज ट्रांसफर ही नहीं हुई है। वो तो आप कहोगे सुबह जगना चाहिए तो लॉजिक दे देगा, तो अखबार वाला तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो तो रोज सुबह जगता है। दूध वाला तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो तो, क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जा रहा है। आप एक बात बोलोगे वहां से 5 तीर निकल के आते हैं। तो आप बताइए दादी, फिर वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं होते, दूध वाला वो क्यों गरीबी रह जाता है। क्योंकि उसकी उसके दिमाग में क्या है कि टारगेट क्या दे दिया आपने, करेंसी और कैरियर। क्या दे दिया, दो टारगेट दे दिया हमने अपनी पीढ़ी को, क्या दे दिया, करेंसी और कैरियर। कि भैया खूब बढ़िया वही पढ़ाई पढ़ा रहे कि भैया आईआईटी कर लो, आईआईएम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे क्या होगा, खूब बढ़िया नौकरी लग जाएगी और खूब पैसे आएंगे। तो लौट के भी क्या मिलता है बदले में, हमको क्या मिलता है, करेंसी और कैरियर ही मिलता है। फिर वो बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट कहीं कहाँ रह जाता है, वो पूरे कहते हैं भैया अब आपने ये सिखाया था और यही हमें मिल रहा है। तो अब क्या है कि इससे, इसमें चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अब क्या है कि अब हमें भाई, अब तो ठीक है,
इसीलिए कहते हैं बार बार स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये गीता रूपी टीका कब लगना चाहिए? ये गीता रूपी टीका बचपन में लगना चाहिए। जैसे हमारे वैक्सीनेशन के टीके कब लगवाते हैं? 6 महीने तक, 1 साल तक सारे टीके लग जाते हैं ज्यादातर, राइट? फिर कुछ टीके होते हैं जो 2 साल पे 5 साल लगते हैं। लेकिन क्यों? भाई उन्हें बुढ़ापे में लगवाओ ना उन टीकों को। इतना दर्द होता है उस टीके में, बुखार तक आ जाता है, तो क्यों हम बच्चे को जो है 6 महीने पे, 2 महीने के बच्चे को टीका लगवा दिया, बताओ, इंजेक्शन लगवा रहे, क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ रखना है। ऐसे ही अगर मन को स्वस्थ रखना है तो ये गीता रूपी टीका लगा दो। दर्द हो, बच्चा चिल्लाए, रोए, कुछ भी करे, पर रोज टीका लगाओ। वो अब कैसे लगाएंगे? अब हम कहें कि हम तो कुछ करे नहीं है, बच्चा करने लग जाए तो ना। हम देर लेके बैठे ऐसा एक करें, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाएं घर में। 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का रोज कीर्तन हो। और कीर्तन ऐसे नहीं हो चुपके चुपके हमने अपने अंदर जाके चुप चुपके से जो है, नहीं, खूब बाकी कामों में, बाकी संसार के जितने भी काम है उसको तो हम बहुत ढोल बजा के करते हैं। अभी कोई किटी पार्टी हुई तो देखो कैसे तामझाम होता है पूरा का पूरा। तो भगवान नाम में हम शर्म क्यों करनी है हमको? किस चीज की शर्म है? किससे हमको ये अपनी शाबाशी लेनी है? मेरे भगवान ने तो बताया ना, उनके हर जगह पैर हैं। कोई नहीं सुन रहा तो वो तो सुन रहे हैं ना। तो धीमे धीमे, लेकिन और ऐसा नहीं है, भगवान की वाणी का असर जरूर होता है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, हो सकता है 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो सकता है अगले जन्म में हो। लेकिन भगवान का एक भी नाम निरर्थक नहीं जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो मुझे दिल्ली से वृंदावन की दूरी तय करनी है, पैदल जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैंने दिल्ली से चलना शुरू किया। तो चलते चलते मेरे को 1 दिन हो गया, मेरी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, 2 दिन हो गए, तो मुझे क्या हो गया? अभी मुझे वृंदावन का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा। मुझे पता भी नहीं है कि मतलब वृंदावन में पहुंच भी पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। तो अब समझने वाली बात है कि जो स्टेप मैंने दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करने में लगाए थे, क्या उनका कोई योगदान है वृंदावन पहुंचने में? बिल्कुल है। उनका वही योगदान है। जब हम वृंदावन में जो एक स्टेप चलेंगे और जो दिल्ली में हम एक स्टेप चले थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, वहां पे अनुभव हमें नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी दूरी बहुत ज्यादा थी। तो अगर हम राम नाम ले रहे हैं ना, खूब ले रहे हैं, और फिर भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है, कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो ये नहीं है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि हमारी दूरी बहुत ज्यादा है ना? हम अभी बहुत दूर है अपने लक्ष्य से। तो क्या करना है? तो क्या नाम लेना बंद कर देना? नहीं, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है ना? हमें स्पीड बढ़ानी है। अगर स्पीड बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करनी है। तो फिर ये तो बात ही हो गई। तो इस तरीके से हमने तमोगुण को पढ़ा। भाई तमोगुण में तो क्या है कि होश ही नहीं रहता। तो ये एक तरीके से आवरण पैदा कर देता है। हरे कृष्णा। अब ये आज लास्ट लेते हैं, इसके बाद विराम ले लेंगे। जिस समय सत्वगुण, अब देखो तमोगुण पे तो क्लास को बंद करेंगे नहीं, है ना? इसलिए मैंने पहले सोचा था कि हाँ रोक देंगे, फिर मैंने कहा नहीं भाई, तमोगुण पे क्लास बंद कर दी तो अगले 1 महीने, एक वीक जो है तमोगुण का ही बात रहेगी। तो हम अब जो है भगवान की इस वाणी पे विराम करेंगे। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि, देखो ये बहुत विलक्षण बात है, देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बात पहले पढ़ चुके हैं ना? याद है कि पहले हमने पढ़ी है 8वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने बताया था कि भाई जैसी अंत तुम्हारी मति होगी, ऐसी क्या होगी? गति होगी। अब भगवान ने अब अगर, अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी सतोग वृत्ति, सतोगुण की वृत्ति अगर बढ़ी हुई है तो जन्म कहाँ होना है? तो जन्म जो है, अगर सतोगुण की बढ़ी हुई है, सतोगुण से हम पार कर गए तो फिर भगवान के धाम में पहुंचेंगे। अगर रजोगुण की वृत्ति हावी है तो क्या वापस से हम ऑब्वियसली दोबारा कर्म करने के लिए हमें
मनुष्य जीवन में ही आना पड़ेगा। और अगर हमारी वृत्ति तमोगुणी है अंत समय में, अब अंत समय क्या है उस पर चर्चा कर लेंगे अभी, तो क्या होगा, तो ये मान के चलिए कि तमोगुण नीच योनि ही मिलेगी। अब पहले सबसे पहले तमोगुण को समझ लेते हैं। अब स्वामी जी महाराज ने समझाया कि भाई जैसे अगर लेट से हम नॉनवेज खाते हैं या तमोगुण वृत्ति में रहते हैं, अब हमारी वृत्ति क्या है, हमें अच्छा लगता है वो ठीक है, इट्स ओके, हमारा इंटरेस्ट है। अब न चाहते हुए भी भगवान हमें कौन सी योनि देंगे, जिसमें हमें खूब बढ़िया नॉनवेज ही खाने को मिले, ठीक है। हो सकता है बना देंगे कुछ जयकाल बना देंगे, लॉयन वॉयन बना देंगे, है ना। जहां पे क्या होगा, भाई भाई तू अब तेरी इच्छा है, तू अपनी इच्छा पहले पूरी कर ले बढ़िया से, राइट। अब ये तो बात रही तमोगुण की। ऐसे ही रजोगुण की बात है, सतोगुण की बात है। अब बात आती, भगवान ने कहा अंत समय में मरे, लेकिन वो अंत समय कब होगा पता है कि हमको, कौन सा क्षण होगा जो अंत समय होगा। खबर आती है भाई साहब नहाते नहाते ही जो है, भाई साहब नहाने गए थे और नहाते नहाते ही जो है ना, भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते ही जो है कैसी स्थिति है। तो इसलिए अंत समय कौन सा है, अंत समय जो प्रेजेंट जो हमारा मोमेंट निकल रहा है वो हमारा अंत समय है। तो क्या किया जाए भाई, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जागृत रहिए रे बंदा। क्या करना है, हमको जागृत रहना है, सावधान रहना है हर क्षण। तभी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई 24 घंटे का भजन है, 24 घंटे का। एक क्षण, कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जाए कि जब हमारी भगवान से विस्मृति न हो जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा है ना, उनसे पूछा कि भैया सबसे सबसे जो है विपत्ति का समय कौन सा होता है, तो हनुमान जी महाराज ने कहा है कि भैया जिस समय भगवान की विस्मृति हो जाए उससे ज्यादा दुखद कोई समय नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट का समय है। तो इस तरीके से भगवान ने जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की ये बात समझाते हुए कि भाई कैसे कैसे हम इस वृत्ति में रहते हुए अपने इस गुण से उद्धार कर सकते हैं। आगे के जो 12 या 13 श्लोक हैं इस अध्याय के, वो इतने विलक्षण हैं। भगवान बताएंगे कि कैसे इन तीनों गुणों से आगे जाया जा सकता है, और ये सारी यात्रा ही आगे जाने के लिए है ना, तीनों गुणों से आगे जाने के लिए। इस यात्रा को हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आज इतना ही। अगर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ छूट गया है हमसे, आदरणीय माता जी मीनाक्षी जी, आप कुछ छूट गया है तो आप प्लीज ऐड कीजिए उसमें। हरे कृष्णा। देवेन जी सभी 2-2 मिनट अपना अपना कर लेते हैं। हरे कृष्ण जी। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं आप। हरे कृष्ण। ऐसा तो कुछ नहीं लगता जो छूट गया हो, पर यही बात है जैसे शुरू में आपने कहा कि पहले समझ नहीं आया, अपने आप पढ़ा तो अब थोड़ा थोड़ा जैसे आप सब बता रहे हैं तो थोड़ा समझ आ रहा है। बस तो अच्छा लग रहा है अपने आप को, सारे गुण हैं वो कैसे बांधते हैं, कैसे संग करते हैं, तो ये सब पता लग रहा है आज पढ़ने से। और किस तरह से हम इनसे निजात पा सकते हैं या इनसे अपना उद्धार कर सकते हैं। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। आदरणीय देवेन सर, आप कुछ ऐड करना चाहें? आप बड़े साधक हैं आपकी कृपा दर्शन होते हैं हमेशा जी। नहीं नहीं, खाली सुनने के लिए ही रहता हूँ भाई साहब, इतना बड़ा नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है मेरे को आपके साथ में। जी मगर क्या है, थोड़ा रहता हूँ तो सुन लेता हूँ सबका, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। कईयों के लिंक है, भगवान की दया से मिल गए थे, परमात्मा की परम कृपा से। बहुत इसमें आपका सुंदर। भी नंबर लग गया तो मुझे, मैं हरे अब कृष्णा। भाग्यशाली हो गया। आप तो सर आमिर खान हैं, मतलब हर क्लास में जाके अच्छा अच्छा बटोर रहे हैं आप हैं। मैं मेरी बात सुनो, बहुत उसमें सुंदर। क्या हुआ था कि पहले तो क्या, मैं 1.5 साल तक तो मेरे पीछे जो पड़ा था ना क्लास से, क्या बोलते हैं, ये गीता क्लास ज्वाइन कर ज्वाइन कर ज्वाइन कर, उनको मैं टालम टोली कर रहा था। मैंने कहा भाई जाने दे, अभी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्या है गीता गीता गीता, रामायण समझ में आता, वो बड़ी बात है। जी तो गीता जी वैसे समझना बहुत टेढ़ी कहे गए, मतलब ये मेरे 3-4 साल से मैं पढ़ ही रहा था वैसे तो। 3-4 साल से मैं वो ज्ञानेश्वरी, नहीं अपने महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी बहुत चलती है, जी जी जी। तो उनको पढ़ता था तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा था। फिर मैंने कहा, 1.5 साल से पीछे पड़ गए थे, भाई करो भाई, ये ज्वाइन करके देखो देखो देखो। मगर बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत ही 1 साल ही हुआ मेरे को आपके साथ में।
तो बस अब इसको आगे बढ़ाना है। ये देखो हमें पीछे पढ़ के किसी ने कितना अच्छा, हमें स्वामी जी महाराज से हमारा हाँ, नहीं इंट्रोडक्शन नहीं, करा मैं दिया, बहुत भाई धन्यवाद जी देता हूँ महाराज साहब, से। उनको बहुत हाँ, धन्यवाद है उनको, सही में। लेकिन अब असली धन्यवाद तो ठाकुर जी को देना है हमें। हम कैसे कि हम भी फिर इसको आगे ना, हम इतने इतने लोगों से, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राइट, इतनी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, कई बार बहुत सारे ग्रुप से मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, सारी बात करनी है, पर 2 मिनट, 2 मिनट गीता जी का इंट्रोडक्शन करा देना है। हमें कोई घबराना थोड़ी है, शर्माना थोड़ी है कि भाई अरे गीता जी की बात नहीं, ठीक है, उसको जैसा लगेगा उसको लग जाएगा। हमने तो अपना काम कर दिया, हम तो ठाकुर जी के आगे हमारा टिक मार्क हो गया कि भैया देखो, आपने जो काम दिया था मैंने तो कर दिया। अब वो ज्वाइन करे नहीं करे, वो भगवान उसको प्रेरणा देंगे अपने आप से। हमें अपना काम जरूर मुकेश, करना है। हरे कृष्ण। अभी मैं राजस्थान गया था मुकेश जी, मेरे जी। पैतृक गांव है, हमारे मम्मी वगैरह उधर ही है, वहां पे मैंने 4 जन का रजिस्ट्रेशन करवा के आया हूँ, बोलो। अरे वाह, बहुत प्रणाम है आपको। हरे और कृष्ण। बस दो तो मेरे आपके, मेरे आपका कमीशन सेट हो गया अब तो। कमीशन तो नहीं हुआ, मगर ये है कि देखो ये भी काम करना रहता है, नहीं, ये किसी ने हमारे को कमीशन लगाया है, हम अरे किसी को लगा ये कमीशन है, इसका रिजल्ट जेले नहीं झेलेगा। बहुत तगड़ा दे। कमीशन है। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु प्राप्ति हो जाए वही बड़ा बात है जी, अभी तो। नहीं नहीं, बस वही कमीशन है, उसी रूप में मिलेंगे। हरे कृष्ण। एक छोटा ठीक सा है। भजन सुना देता हूँ, 2 लाइन का हाँ, है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, है अब टाइम अपने पास, मस्त चाहिए जी। भजन है, सुन लीजिए थोड़ा, वो बहुत इसी के सुंदर। लिख रही है। जी जी। 2 लाइन सुना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मारवाड़ी टोन में भी है, सुन लेंगे। चालो रे साथीड़ा पा हरि गुण गावा, हाँ, चालो रे साथीड़ा पा हरि गुण गावा। कल युग में सत युग ल्यावा, कल युग में सत युग ल्यावा, आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो, देखो बाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारो। रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो, देखो बाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारो। जाकी दया शुभव तर जावा, जाकी दया शुभव तर जावा, आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। आड़ोसी पाड़ोसी नबी साथ लेता चालो, वेरी भी हुए तो भी न गले से लगा लो। आड़ोसी पड़ोसी नबी साग लेता चालो, वेरी भी होए तो न गले से लगा लो। हिल मिल चाल्या गणो सुख पावा, हिल मिल चाल्या गणो सुख पावा, आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। गली रे गली में राम धुन लग जावे, देखो कैया पीर सत युग नहीं आवे। गली रे गली में राम धुन लग जावे, देखो कैया पछ सत युग नहीं आवे। भवर जगत में ना फिर आवा, इडर जगत में ना फिर आवा, आपा हरि गुण गावा। चलो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर सर। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत ही बहुत अ, बहुत भाव
सर बहुत खुश, बहुत कृपा हुई। अब तो बढ़िया हो गया, फिर तो एक भजन भी लिया करेंगे आप, आपका तैयार से गाइए आप। अरे आज तो अरे ऐसे याद आ गया, भी थोड़ा किया था ना आपने भी, सत्संग की बात नहीं आ नहीं गई तो थोड़ा याद आ गया था भजन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सत्संग की भाव बात बहुत चली अच्छा थी ना। था। और आपने जो बोला ना भाई, अपने पड़ोसी और सबको साथ लेके चलो, बस स्वामी जी का भी भाव यही है ना। हरे कृष्णा। बस बस बस। हरिणी भाभी दर्शन हो रहे हैं, देखो रुचि भाभी को आज बुखार है और उसके बावजूद भी जो क्लास पूरी ज्वाइन की है, बहुत अच्छे भाव आपके, बहुत कृपा भगवान की। ठीक है, तो देव पूरा कर दे जी। मंडे से हो रहा है वायरल फीवर। हाँ, स्वामी जी कहते हैं तो वायरल थोड़ा फीवर में दवाई तो लो ही लो, और खूब भजन करो, कोई काम नहीं है ना करने के लिए, खूब। ऐसा भैया, वो तो आपने ये बोला था ना कि अब नया से मतलब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो अब है ना भगवान का नाम पूरे टाइम लो। तो बस वही चल रहा है वाह, पूरे टाइम। क्या बात है। देखो ये जब है स्वामी, यार, स्वामी जी तो यही कहते हैं कि दवाई तो लेनी ही लेनी है, सब काम करने हैं, लेकिन बुखार में क्या है, एक बढ़िया काम होता है कि काम, घर के काम थोड़े अलग हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे भाव है आपके, ध्यान रखो अपना। मनोहर सिंह जी का सुन के बहुत आनंद आता है। मनोहर सिंह जी जो अरे सुनाते हैं ना भैया, भाई जी वाले, मनोहर और जी ने तो बिल्कुल। बहुत आनंद आता है उनका तो सुनते, ऐसा लगता है बस, मतलब वो पिक्चर जो रहते हैं ना अपन बोलते हैं उसके अंदर, मैं लगता है मैं कहीं पे हूँ, ऐसा लग रहा है अपन वहां पे हैं, ऐसा लग रहा है। पिक्चर वैसा खड़ा कर देते हैं। वाह साहब वाह, मनोहर साहब। प्रणाम है अभी आपको, बहुत आप सुंदर। लोगों का ही इवन, आशीर्वाद है सर, आपके इवन संग का मनोहर जी, प्रभाव। जानकी जी ने भी, जानकी जी ने भी आपका नंबर मांग रही थी, कह रही थी भाई उनका मनोहर जी का सुन के तो इतना आनंद आया। हम्म। तो बिल्कुल, देखो भगवान की वाणी का प्रताप है ये ना, भगवान की हाँ, वाणी है ही इतनी विलक्षण। सही। आपकी सबसे पहले आपका आशीर्वाद सर, आपने मेरे को एक इशारा किया कि आप ये करो चालू, उस दिन आपका फोन आया, ये वरना स्वामी जी तो का आपका इशारा है। भाव बहुत हाँ अच्छा है भाई हाँ साहब। आप हाँ बोलते हो मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, वो सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे। सबसे अच्छी हाँ चीज है मैं कुछ नहीं करता, वही हाँ। नहीं, सबसे बढ़िया है। वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ साहब। मेरी अगर आप पत्नी को बुला के पूछोगे अभी, तो बोलेंगे इनमें भी गीता का कोई भाव आया ही नहीं आप में अभी। पत्नी, पत्नियों के लिए तो कभी नहीं आता। हाँ। वो तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है ना। हाँ, वो तो उनसे पूछो, आप बुला के, वो कहेंगे गीता के साधक लायक हो ही नहीं आप अभी। ठीक है हरे साहब, कृष्णा, बहुत हरे आशीर्वाद। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, पूरा हरे करते हैं। कृष्ण हरे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोपाल जय 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 राधा। राधा रमण, हरि गोविंद, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद, जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम सर्व पाप संकीर्तन प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिम परम। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, स्वामी जी महाराज की जय, श्यापत जय रामचंद्र हो, महाराज की जय, साधक जय संजीव हो, जय, आप सभी वैष्णव वृंदों की जय। जय हो। भगवान आपके मार्ग से ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ता आगे बढ़ाते रहे। हरे कृष्णा, आप सभी को चरण वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।